सेल्फ डिसिप्लिन गोल्स और अकम्प्लिशमेंट के बीच का ब्रिज है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लाइफ कहीं फंस सी गई है? गोल आंखों के सामने है लेकिन पूरे कभी नहीं होते। क्या पता आप स्नूज बटन दबाने में चैंपियन हो या फिर वो टेस्टी स्नैक आपको हमेशा हरा देता है। टेंशन ना लें, ये सबके साथ होता है। क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि आज से ही ये सब कुछ बदल सकता है। इंट्रोड्यूसिंग मास्टर योर ईयर 365 वेज टू कॉन्कर सेल्फ डिसिप्लिन। ये कोई टिपिकल कोर्स नहीं है, ये तो एक साल का धमाकेदार एडवेंचर है जिसमें 365 रियल वर्ल्ड टिप्स हैं, जिससे आपको अपने अंदर के बॉस को बाहर निकालने में हेल्प मिलेगी और वो लाइफ पाने में हेल्प होगी जो आपके सपनों में है। सुबह जल्दी उठने से लेकर क्रेविंग को रोकने तक, सोने का शेड्यूल बनाने से लेकर काम को अच्छे से करने तक, हम सब कुछ कवर करेंगे। अब और खाली प्रॉमिस या विजुअल थिंकिंग नहीं, हर दिन आपको मिलेगी प्रैक्टिकल एडवाइस की एक फ्रेश डोज, इजी टू फॉलो स्ट्रेटेजीज और इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आपको ट्रैक पर रखेंगी। इमेजिन करें सुबह उठकर दिन के लिए एक्साइटेड होना, चैंपियन की तरह टास्क को चेक करना और आखिरकार वो गोल्स अचीव करना जिनके बारे में आप हमेशा से सपने देखते थे। साउंड प्रेटी ऑसम, राइट? ये कोर्स सिर्फ लिस्ट से चीजों को क्रॉस करने के बारे में नहीं है, ये अपने ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करने के बारे में है, अपनी इनर फायर को टैप करने के बारे में है और एक ऐसी लाइफ बनाने के बारे में है जिससे आप प्यार करते हैं। लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसकी कमी आपको अपने गोल को हासिल करने में कमजोर बनाती है। इसके बिना आप अपना वेट कम करने, फिट होने, जल्दी उठने, प्रोडक्टिवली काम करने और पैसे बचाने के लिए मुसीबत का सामना करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन अपनी डेली लाइफ में ना अपनाने का मतलब है कि आप अपने पूरे पोटेंशियल को कभी भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन बना लेते हैं तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल और इनक्रेडिबल हो सकती है। पावरफुल सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने में महीनों लगते हैं जो आपको इंपल्सिव डिसीजंस, लेजीनेस और स्लोपीनेस से बचाएगा। आपको एक के बाद एक दिन, साल में 365 दिन सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने की जरूरत होती है। ये कोर्स आपकी डेली लाइफ में ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाने के लिए एक प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल गाइड है। और अगर आप अपनी लाइफ को बदलें और सेल्फ डिसिप्लिन को न सिर्फ अगले 365 दिनों के लिए बल्कि अपनी पूरी लाइफ के लिए अपनाने के लिए तैयार हैं, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसलिए आपकी 3 फीस होंगी। पहला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दूसरा, कोर्स पसंद आने पर कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कि अगला कोर्स किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और तीसरा, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप हमारी इस मेहनत का पूरा फायदा उठा पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अपनी लाइफ को चैलेंजिंग बनाकर जिएं, चैलेंजेस को ढूंढें। इसके लिए अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पर जीना शुरू करें। सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाते टाइम और इसे आसान बनाने के फैसले लेते टाइम खुद को याद दिलाएं कि आज आप जो अच्छी आदत चुन रहे हैं वो फ्यूचर में कई सालों तक आपको फायदा पहुंचाएगी। एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और अपने कमजोर सेल्फ वाले हिस्से के आगे झुकने की बजाय अपनी विल पावर का यूज करके अपनी फुल कैपेसिटी के साथ जिएं। टाइम से पहले रुकावटों को दूर करके आने वाली मुश्किल सिचुएशन से डील करने के लिए खुद को तैयार करें। अगर किसी दिन सेल्फ डिसिप्लिन में फेल हो जाएं, तो उसकी जिम्मेदारी जीत वाले दिन की तरह खुद लें। जब आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन की कमी के लिए किसी बाहरी चीज को ब्लेम देते हैं, तो एक बार दोबारा इस बारे में सोचें कि आपको कंट्रोल करने के लिए कोई और था या आप थे। आप पाएंगे कि आपको सिर्फ आप ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें और इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके सारे कर्जे से बाहर निकलने को अपनी प्रायोरिटी बनाएं और कम से कम अपने 3 से 6 महीने के बेसिक खर्चे कवर करने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं। टाइम पर किसी ऐसी चीज के बिना जीने की कोशिश करें जिसे आप जरूरी समझते हैं। अपने आप को एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दें। इससे आपकी अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और अलग अलग सिचुएशन का सामना करने के लिए माइंड फ्लेक्सिबल बनेगा। आप अगले 10 सालों में जो इंसान बनेंगे वो आपके हाथ से अलग होगा और आज ये आपके हाथ में है कि आप बदलने का फैसला करते हैं या नहीं। इसलिए जैसा बनना चाहते हैं वैसा आज से ही जीना शुरू करें। जब भी आप निराश हो जाएं तो खुद को याद दिलाएं कि सेल्फ डिसिप्लिन वाले हर एक इंसान को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और आखिरकार सक्सेस मिलती है। आपके पास किसी चीज के लिए टैलेंट नहीं होने की शिकायत करने से पहले खुद को याद दिलाएं कि सेल्फ डिसिप्लिन से आप हर टैलेंट को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। रोज पीसफुल लाइफ के लिए मेडिटेशन करें। शांति से ज्यादा सेल्फ कंट्रोल होगा और इससे आप मन को कंट्रोल करके फीलिंग्स को अपने डिसीजन पर हावी होने से रोक सकेंगे। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए इंश्योर करें कि आप जो चाहते हैं उसके लिए काम करने से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो हमेशा कुछ टाइम के टेम्परेरी प्लेजर के काम से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप उस बड़े गोल के लिए दिल लगाकर काम कर सकें। अपने गोल्स को एनालाइज करते रहें। अपने आप को उन लोगों के साथ रखें जो आपके गोल से जुड़े हों।
देखते रहें कि आप कम से कम अपने सेल्फ कंट्रोल के लेवल को बनाए हुए हैं और हमेशा इसमें बेहतर होते जा रहे हैं। अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों के फायदे को भी देखें। इससे आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखने में लोग सपोर्ट करेंगे। निराश होने पर याद रखें कि सभी स्ट्रगल ऐसे मौके देते हैं जिन्हें टाइम दिए जाने पर उन्हें सक्सेस में बदल सकते हैं, जो लाइफ के बाकी एरियाज में आपकी हेल्प करेंगे। याद रखें, कुछ टाइम के प्लेजर से अपनी लाइफ को कंट्रोल करने देना एवरेज लाइफ की तरफ ले जाने वाला फिक्स रास्ता है, जिसमें आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जब भी आप अपने आप को उदास फील करें कि आप अभी भी फाइनल गोल से बहुत दूर हैं, तो याद रखें कि अभी इस पल आप सबसे बड़ा रिवॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। ये स्ट्रगल ही है जो आपको बेहतर और ज्यादा सफल इंसान बनाता है। छोटे छोटे चैलेंजेस को पार करने पर काम करें। जैसे जितना काम जरूरी है उससे बस 1 मिनट ज्यादा कर दें। एक्सरसाइज सिर्फ 1 सेट ज्यादा कर लें। इस तरह जल्द ही आप खुद ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करते हुए बड़े चेंजेस की तरफ बढ़ने में कैपेबल हो जाएंगे। एनालाइज करें कि क्या आपकी प्लानिंग्स गोल्स तक पहुंचने वाली आदतें बनाने में आपकी हेल्प कर रही हैं। जब आप किसी टेम्पटेशन को छोड़ते टाइम अपने आप को फाइट करते हुए पाएं, तो याद रखें आप कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं खो रहे हैं। अपने थॉट्स और फीलिंग्स का मालिक बनने की आजादी किसी भी टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन से ज्यादा कीमती है। रीडिंग को अपनी आदत बनाएं। पढ़ने से हमारा दिमाग आलस से बचने के लिए ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, क्योंकि बुक के लेसन्स टाइम टाइम पर हमें इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस देते रहते हैं, जिससे हम खुद को प्रॉब्लम के साथ चलते रहने और उन्हें सॉल्व करने के लिए ट्रेन कर लेते हैं। सेल्फ कंट्रोल से लाइफ के अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं। उनमें से कई सबसे बेसिक ह्यूमन नीड को पूरा करने के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस को जगह ना दें। एक छोटी सी आदत को आज ही बनाने के लिए जहां से शुरू कर सकते हैं वहीं से शुरू करें। जब भी आपके सामने कई ऑप्शंस रखे जाएं, तो अपने आप से पूछें कि आप 10 सालों बाद के फायदे के लिए कौन सा ऑप्शन चुनना पसंद करेंगे, और वही आज चुनें। सेल्फ डिसिप्लिन तब तक पावरफुल होता है जब तक आप इसे उन गोल्स पर अप्लाई करते हैं जिनकी आप केयर करते हैं, जिन्हें भले ही पूरा करना मुश्किल हो, लेकिन उनके लिए काम करना आपको मोटिवेट करता है। अगर आपका गोल आपकी एनर्जी को खत्म कर रहा है, तो इस गोल को बदलना जरूरी है। पिछले हफ्तों में आपके किए गए फैसलों को एनालाइज करें और अपने आप से पूछें कि क्या वो सिक्योरिटी की जरूरत और प्रोग्रेस से इंस्पायर्ड थे। ध्यान रखें कि आपके ज्यादातर फैसले ऐसे होने चाहिए जिनमें थोड़ा रिस्क हो, लेकिन वो ग्रोथ की तरफ ले जाते हों। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन से रहना और अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज को अपनी डेली हैबिट बना लें। एक्सरसाइज आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में बहुत हेल्प करेगी। एक सफल इंसान बनने के लिए कभी कभी एक बेवकूफ की तरह दिखने को एक्सेप्ट करें। जितनी बार आप खुद को रिजेक्शन, इंसल्ट या फेलियर के लिए तैयार करते हैं, हर्ट करने वाली फीलिंग्स को संभालना उतना ही आसान हो जाता है। हर बार जब खुद को दूसरों से कंपेयर करने का मन करे, तो याद रखें कि जब आप फेल हो रहे हैं, तब भी आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, जो ज्यादातर लोग कभी नहीं करेंगे। अगर आप सफल हुए तो उन पलों का मजा लेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नहीं जी सकेंगे। इसलिए आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। अपने आप से पूछें, अगर आपका सेल्फ कंट्रोल एक पौधा होता तो आप इसे कैसे उगाते? आप इसकी देखरेख कितनी अच्छी करेंगे? अच्छी आदतों का पेड़ उतने ही अच्छे फल देगा। अगर आपको एक नेगेटिव आदत बनाने में सालों लगे हैं, तो उम्मीद ना करें कि आप इसे हफ्तों के अंदर बदल सकते हैं। इसको इस भरोसे के साथ एक्सेप्ट करें कि आप अपना सबसे बेस्ट देंगे, लेकिन अगर इसे खत्म होने में टाइम लगता है तो आप निराश नहीं होंगे। जितना ज्यादा आप अपनी विल पावर की मसल को मजबूत करने की प्रैक्टिस करते हैं, टेम्पटेशन को पार करना उतना ही आसान होने लगता है। और यही मजबूत विल पावर आपको अपनी कंडीशंस पर लाइफ जीने के लिए काबिल बनाती है। आपके पास लाइफ में हमेशा कम से कम एक बड़ा और एम्बिशियस गोल होना चाहिए, क्योंकि यही चीज आपको हर अच्छे और बुरे टाइम में सेल्फ डिसिप्लिन रहने के लिए मोटिवेट करेगी, जिससे सेल्फ डेवलपमेंट होगा। याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल एक दिन में नहीं बनता। आप इसे एक आसान चैलेंज से शुरू करते हुए स्टेप बाय स्टेप मजबूत बनाते हैं। बस इसे मजबूत बनाने के लिए काम करते रहें। जब भी आप खुद को किसी ऐसी चीज से दूर करते हुए पाएं जो जरूरी है, लेकिन आपका उसे करने का मन नहीं है, तो तुरंत उस पर काम करें। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे, उतनी ही जल्दी आप इसे पूरा कर लेंगे। कभी कभी थोड़े टाइम के लिए ज्यादा बड़े अप्रोच से सोचने की जरूरत होती है, और कभी कभी अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में देखना फायदेमंद होता है। लेकिन सभी में पेशेंस के साथ मेहनत बहुत जरूरी है। आप जो भी करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर सोचने या घूमने में ना बिताएं। बस एक्शन ले, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर आप अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ने के लिए खुद को पुश नहीं करते, बल्कि एक बहाने की तरह पेशेंस का इस्तेमाल करते हैं कि जब वो चीज मिलनी होगी तो मिल जाएगी, मैं अपने तरीके से काम तो कर ही रहा हूँ, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आसान चीजों पर टिके रहना पेशेंस नहीं है, इसलिए अपनी लिमिटेशन को पुश करते रहें। अगर आप अपने दोस्तों को अपने नए गोल्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो ऐसे इंसान को चुनें जिसे आप जानते हैं कि वो आपका सपोर्ट करेगा। आपका सेल्फ डिसिप्लिन वेल्थ या पैसों की तरह है।
अगर आप इसे ठीक से मैनेज नहीं करते हैं तो ये आपसे दूर हो जाएगा। जब आप इसे शांति के साथ एक्सेप्ट करके काम करेंगे तो इसे जल्दी से दोबारा पाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। जब आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो तो इसे हैंडल करने के लिए रियलिटी में इसे महसूस करें। अगली बार जब आपका हार मानने का मन करे तो अपने आप को बस थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए मना लें। पॉसिबिलिटी है सफलता आपके आसपास ही मिल जाएगी। जो आपके पास पहले से है उसके लिए थैंकफुल रहें। नेगेटिव इंसिडेंट को अपॉर्चुनिटी और लेसन्स की तरह देखें। इससे आप अपने आप को पॉजिटिव चीजों से घेर लेंगे। ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी लोगों को अपने बारे में सब कुछ बताने की जरूरत है। हर मुश्किल सिचुएशन जो आपने आज तक पार की है वो अगला मोटिवेशनल एक्सपीरियंस है जिससे आप फ्यूचर में आने वाली मुश्किल सिचुएशन को पार करने के लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए खुद को डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में डालें। आप इससे टॉप पर आ जाएंगे। अपनी खर्च करने की आदत देखें जिसमें आपके पैसे, टाइम और एनर्जी को खर्च करना शामिल है। इन्हें आप जहां खर्च करते हैं उनसे आपकी रियल प्रायोरिटीज का पता चलता है, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करें जहां से फायदा मिले। जो लोग अपने पेशेंस रखने की आदत को कंट्रोल करने में फेल हो जाते हैं या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल करने में भी फेल हो जाते हैं। इसलिए जब कभी कुछ टाइम के प्लेजर के लिए अपना सेल्फ डिसिप्लिन तोड़ने का मन करे तो पेशेंस के साथ अपने डिसिप्लिन कामों को करते रहें। नई और बड़ी अचीवमेंट्स को और भी बड़ी चीजों को पूरा करने के मौके की तरह देखें, ना कि आलसी बनने की तरह देखें कि अब तो इतने पैसे कमाने लगे हैं, आराम से लाइफ जीऊंगा, अब क्या जरूरत है और मेहनत करने की। बहुत से लोग पहला स्टेप लेने में फेल होने से डरते हैं। उन्हें लगता है लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखते हुए शुरुआत जरूर करनी चाहिए। अपने फैसले पर भरोसा करें और अपने लिए सोचें। अपनी लाइफ को बिना सोचे समझे दूसरों की चॉइस से जीने में बर्बाद करने से बेहतर अपनी पसंद की चीज करना है। जब आप अपने सपने को पूरा करने की रीजन को जान जाएंगे तब आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने रीजन को जानें और हर ऐसी चीज को ना कहें जो आपके सपने को पूरा करने में रुकावट बन सकती है। जब भी कोई नया गोल सेट करें तो लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाएं। लंबे टाइम के लिए इसमें बने रहें और उतार चढ़ाव से हार ना मानें। ये सच है कि मुश्किल टाइम से डील करने में मजा नहीं आता है, लेकिन उसका सामना करने से फ्यूचर में और भी खराब सिचुएशन को संभालने में हमारी एबिलिटी मजबूत होती है। इसलिए मुश्किलों को बहादुरी से डील करें। टाइम टाइम पर उन चीजों को आजमाएं जो आपकी एबिलिटी से बाहर हैं। इससे आप कुछ ऐसा हासिल करेंगे जो आपकी पहुंच से बाहर था। एक स्टडी के अकॉर्डिंग डीप सेंस ऑफ पर्पस वाले इंसान में मुश्किलों से परेशान होने की पॉसिबिलिटी कम होती है और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे वो अंदर से भी खुश रहते हैं और बाहर से भी। और सबसे अच्छी बात कि वो अंदर से पॉजिटिव रहते हैं और बाहर से भी पॉजिटिविटी को देख पाते हैं। एक मजबूत बॉडी फिजिकली और मेंटली किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमें बेहतर तरह से तैयार करती है, जिससे आप उन मुश्किलों से ज्यादा तेजी से बाहर निकल सकते हैं या उन्हें ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल्स पर फिर से फोकस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी हेल्थ और फिटनेस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो ये सही टाइम है कि आप इसे प्रायोरिटी दें। अंदर दबे हुए उन बिलीफ्स पर सवाल उठाएं जिनसे इन्फ्लुएंस होकर आप अक्सर कोई एक्शन लेते हैं और अपने आप से पूछें कि क्या आपके ये बिलीफ सच में हेल्पफुल हैं या आपके लिए नुकसानदायक हैं। अगर आप अपने गोल्स को हासिल करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो खुद को याद दिलाएं कि भले ही आप एक भूल भुलैया में खो गए हैं, लेकिन लगातार कड़ी मेहनत करने से आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी। और यही चीज एक विनर को एक लूजर से अलग बनाती है। आप बिना बड़ी मेहनत के बड़ी चीज नहीं पा सकते हैं। देखते रहें कि आप मोमेंट में बने रहने और खुद को उन लोगों से अलग करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे जो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। देखें कि ज्यादा टिकाऊ और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप अपने एफर्ट्स को कैसे एक्सट्रीम लेवल पर लेकर जा सकते हैं। बड़े टारगेट ज्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, जिसका मतलब है कि मुश्किलों का सामना करने पर आपके हार मानने की पॉसिबिलिटी कम होगी। इसलिए एक बहुत बड़ा गोल सेट करें, लेकिन इसे रियलिस्टिक डेडलाइन के साथ पूरा करने की प्लानिंग भी बनाएं। याद रखें, एक एम्बिशियस टारगेट अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, भले ही इसे हासिल करने में आपको सालों लग जाएं। मोहम्मद अली कहते हैं, चैंपियन जिम में नहीं बनते, चैंपियन उनके अंदर छिपे एक डिजायर, एक सपने और विजन से बनते हैं। चैंपियन बनने के लिए आप में आखिरी टाइम तक स्टेमिना होना चाहिए। आपको दूसरों से थोड़ा तेज बनना होगा और दूसरों से बेहतर स्किल और विल होनी चाहिए, लेकिन विल स्किल से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। सबसे आसान रास्ता ढूंढने की बजाय मुश्किल चैलेंजेस से डील करने के लिए मजबूत विल पावर का यूज करें। चैलेंजेस से डील करने के बारे में कई तरीकों के बारे में सोचें और ये इमेजिन करें कि कैसे हर एक सॉल्यूशन आपको उस ऑब्स्टेकल को पार करने में हेल्प कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको हर बार प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में ढूंढनी पड़े।
आप अपने दोस्तों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करके या ये इमेजिन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप उन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में आप बुक में पढ़ रहे हैं या टीवी शो में देख रहे हैं। जब आपके पास कम पैसे हों तभी से अपनी सेविंग करने की आदत डालें और हेल्दी फाइनेंशियल आदतें बनाएं। इससे जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करना आसान हो जाएगा। अभी से जब तक आप कर सकते हैं बिना शिकायत किए रहने की कोशिश करें। जब भी आप खुद को शिकायत करते हुए पाएं तो उसे सॉल्यूशन में बदल दें। जो भी चीज आपको अच्छी नहीं लगती है उसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, या अगर सॉल्यूशन आपके कंट्रोल से बाहर हो तो उसे इग्नोर कर दें। पॉइंटलेस चीजों की शिकायत ना करें। अननेसेसरी ऐसी चीजों को खरीदने से बचें जिनकी जरूरत नहीं है, जिन्हें आप बस अच्छा फील करने के लिए खरीदते हैं। फील गुड परचेजिंग के बिना जीने का डिसिप्लिन डेवलप करना उन सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है जो आप ज्यादा सेल्फ कंट्रोल हासिल करने के लिए कर सकते हैं, और इससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आज से बेहतर है। अपने काम करने के मोटिवेशन को दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की जरूरत के साथ जोड़ दें। इससे आपके पास एक पावरफुल इंस्पिरेशन होगी जो आपको मुस्कुराने और उन मुश्किलों को सहन करने के काबिल बनाएगी जिनका आप रास्ते में सामना करेंगे। पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत धीरे धीरे करनी होती है। अगर आप अपने गोल को एक खड़ी पहाड़ी की तरह मानते हैं तो इमेजिन करें कि बीच में ही रुक जाना कितना फनी होगा। क्या आप कभी टॉप पर पहुंच पाएंगे? नहीं, और चढ़ते हुए बार बार थकेंगे भी, लेकिन धीरे धीरे चढ़कर आप टॉप पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए चलते रहें। पार्किंसन लॉ के अकॉर्डिंग आप किसी काम को करने के लिए जितना टाइम सेट करेंगे वो उतने ही टाइम में पूरा होगा। अगर आप फोकस होकर काम को करने के लिए सेल्फ कंट्रोल की कमी फील करते हैं तो कंसंट्रेट करने के लिए खुद को एक चैलेंजिंग डेडलाइन दें और अपने काम को उस डेडलाइन की 25% टाइम के अंदर पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप पूछेंगे नहीं तो जवाब हमेशा ना होगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमेशा एक ही जगह पर रहेंगे। फेल होने से कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि उससे एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए हमेशा एक कदम आगे बढ़ाते रहें। सफलता ना मिलने पर जब आप खुद को डिस्करेज होता हुआ पाएं तो खुद को याद दिलाएं कि सिर्फ प्रोसेस पर काम करना ही आपका रिवॉर्ड है। ये आपके हाथ में है कि क्या आप अपने आप को स्ट्रगल से मिलने वाले रिवॉर्ड को देखने की परमिशन देते हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज की परमानेंट आदत बनाने का एकमात्र तरीका उस एक्सरसाइज को करना है। ये एक्सरसाइज को उस तरह से करना है जिससे आप एंजॉय करते हैं। फन फैक्टर के बिना एक्सरसाइज हमेशा एक बोरिंग काम जैसा फील होगी और शायद आपकी लाइफ में एक बर्डन की तरह बनने लगे। यही बात हर दूसरी आदत पर भी अप्लाई होती है। इसलिए मैं अपने बिजनेस को सीरियसली लेता हूँ, लेकिन साथ ही इसे थोड़ा मजेदार बनाने की कोशिश भी करता हूँ। जैसे समरी बनाते टाइम यहाँ वहाँ की स्टोरी डालकर, एक इंटरेस्टिंग चैलेंज देकर नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूँ। आप भी इसे अपने काम में ट्राई करें। कभी कभी कम काम करें, ज्यादा सोचें। इस बारे में सोचें कि सच में आपके लिए क्या मायने रखता है। वो सब कुछ करना बंद करें जो वैल्यूएबल नहीं है और जो आपको खुश नहीं करता है। रुकें और अपनी पसंद के बारे में सोचें। क्या आप ऐसे गोल्स के लिए मेहनत कर रहे हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं? क्या आप अपने गोल्स पर उस तरीके से काम कर रहे हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को फिट बनाते हैं, या इसमें बदलाव की जरूरत है? सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर, गोल ओरिएंटेड ट्रेनर्स की बातें सुनकर और गोल ओरिएंटेड जगहों और वैल्यू से मेल खाने वाले ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रुप में शामिल होकर अपने अंदर की पॉजिटिव लाइट जलाए रखें ताकि आप नेगेटिविटी से खुद को बचाए रखें। टाइम टाइम पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को चेक करते रहें। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ देखें क्या ये इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने के आपके रिसोर्सेज को मजबूत करती है, या क्या ये एक साइन है कि आपको अपना माइंडसेट बदल देना चाहिए और अपने एफर्ट्स को किसी और चीज पर लगाना चाहिए। जब भी आप अपने आप को जज करते हुए या डाउट करते हुए पाएं कि अपना गोल हासिल कर भी सकते हैं या नहीं, क्या होगा अगर आपने कोई गलती कर दी या किसी मुश्किल का सामना नहीं कर पाए, तो अपने आप को याद दिलाएं कि इस इंसिडेंट को नेगेटिव या पॉजिटिव मीनिंग देना आपकी पावर में है। आप इसे हार मानने का एक रीजन या एक वैल्यूएबल लेसन की तरह मान सकते हैं जो आपके फ्यूचर के बेहतर एफर्ट्स में आपकी हेल्प करेगा। किसी एक इंसान को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। इस स्ट्रेटेजी से फायदा उठाने की सही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनना है। किसी ऐसे इंसान को पार्टनर बनाएं जो ढिलाई बरतने की बजाय सख्त हो, ताकि जब आपका कुछ करने का मन ना हो तो वो आपको कंफर्ट देने और पीठ थपथपाने के बजाय आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। आइडियली आप जो हासिल करना चाहते हैं उसमें ये इंसान बेस्ट होना चाहिए, और अगर बेस्ट नहीं है तो कम से कम आपसे थोड़ा बेटर होना चाहिए। बुक्स सबसे शांत और परमानेंट दोस्त होती हैं। ये सबसे आसानी से साथ देने वाले समझदार दोस्त, कोच और सबसे पेशेंट टीचर हैं। इसलिए सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते रहें, और इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर हफ्ते 2 नई बुक समरीज रिलीज होती हैं, जिससे आपको कंसिस्टेंटली सीखने में हमेशा हेल्प होगी, और वो भी बिल्कुल फ्री।
अच्छा ह्यूमर माइंड और बॉडी के लिए टॉनिक है। ये चिंता और डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छी दवाई है। ये एक बिजनेस एसेट है जो अच्छे दोस्तों को अट्रैक्ट करता है और बनाए रखता है। यह हमारे बोझ को हल्का करता है और शांति और खुशी की तरफ ले जाता है। इसलिए जब आप खुद को किसी क्रिटिकल सिचुएशन में पाते हैं तो अपने मूड को अच्छा करने के तरीकों की लिस्ट बनाएं और उनमें से सबसे आसान तरीके को अभी से करें। हर मुश्किल का सामना करने के साथ अपने आप से पूछें कि इसका अपने फायदे के लिए अच्छी तरह से यूज करने के लिए आपके पास क्या कैपेबिलिटीज हैं। इस तरह लाइफ के खेल में अपने आप को टॉप पर मानते हुए और नेगेटिव फीलिंग से अफेक्ट ना होते हुए सॉल्यूशन की एक लिस्ट बनाकर आप अपने उस टाइम और एनर्जी को बचाएंगे जो गलत जगह कोशिश करने में बर्बाद हो सकती है। अपने ध्यान को लेजर फोकस की तरह बनाएं। एक आइडिया लें, उस एक आइडिया को अपनी लाइफ बनाएं, उसके बारे में सोचें, उसके सपने देखें और उस आइडिया के साथ जिएं। दिमाग, मसल्स और आपकी बॉडी के हर हिस्से को उस आइडिया से भरा रहने दें और बाकी सभी बातों को छोड़ दें। यही सफलता का रास्ता है। खुद को एक ऐसे इंसान की तरह डिफाइन करें जो आपके अच्छे फ्यूचर के लिए अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे रहा है। ये इंश्योर करने के लिए कि आप सच में काम करें और अच्छे रिजल्ट हासिल करें, इसके लिए दूसरों के साथ अपने गोल्स के बारे में बात करते टाइम होशियार रहें। अगर आप सिर्फ दिखावा करने के लिए बात कर रहे हैं तो अपनी उस चीज की सेविंग करें। अगर आप वैल्यूएबल फीडबैक लेने या सपोर्ट पाने के लिए बात कर रहे हैं तो पहले ऐसा खुद करें। कुछ नया करने की कोशिश करते टाइम जिसमें सफलता ना मिले या सफलता मिलने की कम पॉसिबिलिटी हो, उसके बारे में खुद को बताएं कि ये एक एक्सपेरिमेंट है और हम जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे डेटा इकट्ठा करने के लिए करते हैं, ना कि रिटर्न पाने के लिए। जब आप कुछ चीजों में सफल बनते हैं तो बाकी चीजों में भी सफल होने की आदत बनने लगती है। हर गोल जिस पर आप लगातार काम कर रहे हैं वो आपको सफलता हासिल करने के लिए जरूरी हैबिट्स बनाने में हेल्प करेगा। चाहे वो चेस खेलना सीखना हो, डांस करना हो, फ्रेंच सीखना हो, एक पेड़ लगाना हो या टेबल टेनिस में बेस्ट प्लेयर बनना हो। इसलिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स पर जोर दें। अपनी आदत बनाएं कि जब भी आप फेल होते हैं तो हमेशा किसी ऐसी चीज में फेलियर की वजह तलाश करें जिसे आप बदल सकते हैं, ना कि उस चीज में जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना जितना मुश्किल है ये उतने ही ज्यादा फायदे देता है। इसलिए अपने डर का डटकर सामना करें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। अपने बहाने का यूज करने के आसान ऑप्शन को चुनने की बजाय अपने डिसाइड किए हुए गोल पर चलते रहने का फैसला करें। इससे आप अपनी विल पावर को बहुत मजबूत बना सकेंगे। अगर आप अपने किसी गोल को लेकर निराश हैं तो एक डिसीजन लें कि आप तब तक गिव अप नहीं करेंगे जब तक आप ऐसा लॉजिकल फैसला नहीं ले लेते जिसमें क्विट करने के सभी रिजल्ट को ध्यान में रखा जाए और इससे बेटर आप क्या करने वाले हैं इसकी प्लानिंग हो। शुरू करते टाइम जरूरत से ज्यादा ना सोचें। जितने छोटे हिस्से से शुरू कर सकते हैं उतने छोटे से शुरू करें। अगर आप अपने काम को किसी इंस्टेंट प्लेजर से सक्सेसफुली दूर करके लॉन्ग टर्म गोल के लिए कमिटेड होकर काम करते हैं तो आप अपने इस एक्शन, आपकी वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग काम करने पर प्राउड फील करेंगे। जब कभी अपने सपनों के बारे में सेल्फ डाउट हो तो खुद को याद दिलाएं कि बदलाव में टाइम लगता है। जिन चीजों को अभी आप अलग अलग देख रहे हैं वो जल्द ही जुड़कर सफलता की एक सुंदर तस्वीर बनने वाली है। अपने इमोशंस को ओवर आइडेंटिफाई ना करें। अचीवमेंट्स मिलने पर सेलिब्रेशन करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हर खुशी के मौके पर खुद को खुश करने के लिए अननेसेसरी परचेजिंग की जाती है तो क्या आपकी खुशी असल में पैसे वेस्ट करने के क्लियर बहाने की तरह नहीं है। इसलिए जब आप अपने इमोशंस को ओवर आइडेंटिफाई करते हुए पाएं तो इस चीज पर ध्यान दें। एक्सरसाइज को अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल करने की कोशिश करें। अगर किसी वजह से आपको शाम को एक्सरसाइज करनी पड़ रही है तो भी मॉर्निंग में थोड़ा बहुत वर्कआउट जरूर करें, क्योंकि मॉर्निंग में नेचुरली फिजिकल फिटनेस में हेल्प मिलती है। दिन में कुछ टाइम के लिए साइलेंस बैठें और इस टाइम बिना किसी अपने इनर थॉट को सुने या जज किए बस शांति से अपने अंदर चल रही चीजों को देखते रहें। अपने एक्शंस को देखें और अपने आप से पूछें कि क्या ये एक्शंस आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। क्या आप इस तरह का बिहेव अपने अच्छे दोस्त या लाइफ पार्टनर के साथ करना चाहेंगे। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आपके लिए ज्यादा जरूरी हैं, तो हमेशा ऐसी जगह पर रहने के बारे में सोचें जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करती हो। जैसे उस तरह के लोगों के साथ रहें, वैसा कंटेंट कंज्यूम करें। पढ़ते टाइम हमेशा इस बारे में सोचें कि आप इसे अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दूसरों से सेल्फ डिसिप्लिन चाहते हैं तो आपको पहले से खुद करना चाहिए, वरना लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे और एक लीडर की तरह आपको फॉलो कैसे करेंगे। अपनी लाइफ और डेली रूटीन को इस तरह से डिजाइन करें कि आपको कभी किसी टेम्पटेशन से लड़ने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि बिना लड़े ही जीत जाएं। जैसे अगर आप फास्ट फूड खाना नहीं चाहते हैं तो उस रेस्टोरेंट में ही ना जाएं। अपने प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स और टेम्पटेशन के बारे में सोचें और उनके पीछे छुपे डीप मीनिंग की तलाश करें। जैसे आप खुद को कंफर्ट देने या ध्यान भटकाने के लिए इन तरीकों का यूज क्यों करते हैं। आपको खुद को कंफर्ट देने या ध्यान भटकाने की जरूरत क्यों है। वो ट्रिगर या कौन सी इमोशनल जरूरत है जो आपको नेगेटिव बिहेवियर्स की तरफ ले जाती है, और आप इस टेम्पटेशन बिहेवियर में शामिल होने से किस तरह के इमोशनल फायदे की उम्मीद करते हैं। लाइफ में बदलती सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान को बदलना पड़ेगा। इसलिए टाइम टाइम पर अपने प्लान या शेड्यूल को बदलते टाइम गिल्ट फील ना करें। बदलाव की वजह से आप कुछ टाइम के लिए रुक सकते हैं, लेकिन लगातार काम करते रहने से लॉन्ग टर्म में आपके कंट्रोल में होगा।
अगर आप अपने आप से कहते हैं कि एक बार कंडीशन सही होने पर आप कुछ करेंगे, तो गिने कि आपने आज से पहले कितनी बार अपने आप से यही बात पहले भी की थी, लेकिन एक्शन नहीं लिया, जिससे आज तक कुछ बेटर भी नहीं हो पाया। अपनी सबसे कॉमन स्लिप अप्स, जब आप टेम्पटेशन वाले बिहेवियर को करने लगते हैं, उसके बारे में सोचें और पता करें कि वो कब, कहां और क्यों होते हैं। जब आपकी टेम्पटेशन के आगे झुकने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस जगह पर जाने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं जहां उनके होने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है? क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे आप सच में इसमें फंसे बिना इसकी जरूरत को पूरा भी कर सकते हैं और अपने गोल से जुड़े काम को भी कर सकते हैं? जब भी कोई आपके ओपिनियन को क्रिटिसाइज करे, तो आप खुद से पूछें, क्या वो इस मामले में आपके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं? जैसे अगर आपका ओवरवेट दोस्त फास्ट फूड खाना बंद करने के आपके ओपिनियन का मजाक बनाता है, तो क्या उसकी एडवाइस आपके लिए वैल्यूएबल है? क्या वो एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करता है और आपके माइंडसेट को बदलने की क्रेडिबिलिटी रखता है? अगर नहीं, तो उसकी बात क्यों सुने? डिस्ट्रैक्शन पहली बार में लगती है कि बस एक बार ही तो कर रहे हैं, लेकिन इसे बस एक बार करना जल्दी दूसरे और फिर भी एक और डिस्ट्रैक्शन में बदल जाता है और जल्दी डिस्ट्रैक्शन नई आदत बन जाती है। इसलिए हर बार जब आप खुद को ये कहते हुए पाते हैं कि किसी डिस्ट्रक्टिव काम को सिर्फ पहली या आखिरी बार करने जा रहे हैं, तो इस बात को याद रखें और उसे ना करें। एक सेट किए हुए रूटीन पर टिककर काम करना कभी कभी बोरिंग लग सकता है, लेकिन इमेजिन करें कि उन रूटीन को फॉलो करने के बाद आपको मिलने वाले रिजल्ट्स कितने एक्साइटिंग होंगे। जब आप लंबे टाइम तक डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, तो एक टाइम के बाद उसमें कम एनर्जी यूज होती है, इसलिए आप कम एनर्जी के साथ ज्यादा हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको दूसरी चीजों के लिए ज्यादा टाइम और एनर्जी मिल जाएगी। अगर आप बिना ज्यादा विल पावर का यूज किए बिना डाइटिंग में सफल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो खाने के लिए छोटे बर्तन का यूज करें, जैसे छोटी प्लेटें, बॉल्स और गिलास। जब प्लेट उसमें रखे खाने से ज्यादा बड़ी होती है, तो ऐसा लगता है कि उसमें कम खाना है, जबकि जब एक छोटी प्लेट होती है, तो ऐसा लगता है कि पेट भर के खाया। अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए सोचें कि वहां तक पहुंचने के लिए अभी आपके पास क्या है, जिसे करते हुए आप फिनिश लाइन के करीब पहुंच सकते हैं। जैसे बॉडी बनाने के लिए एक्सरसाइज करना, अच्छी डाइट लेना और हेल्दी रहने के बारे में सीखना फिनिश लाइन के करीब पहुंचने का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एक अच्छा शॉट आपको एक बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बना सकता, इसके लिए लगातार अच्छे शॉट खेलने की जरूरत होती है। इसी तरह किसी आदत में अच्छा बनने के लिए उसे लंबे टाइम तक बार बार दोहराना जरूरी है। सेल्फ लाइसेंसिंग यानी कि किसी खराब बिहेवियर के लिए खुद को कन्विंस करने की कोशिश करना। अगर आपका डिसिप्लिन आपको अपने ट्रैक से दूर लेकर जाता है, तो इसे इग्नोर करें। जैसे आप एक बजट बनाकर मार्केट में गए, शॉपिंग करते टाइम भले ही आपको उस सामान की जरूरत ना हो, तब भी उसकी अच्छी डील देखकर ये सोचना कि आप बहुत सारा सामान सस्ते में खरीद कर बहुत ज्यादा पैसे सेव कर चुके हैं, इसलिए इसे खरीदना समझदारी है। अपनी डिक्शनरी से मेरे पास टाइम नहीं है इस सेंटेंस को खत्म करके ये मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है इसका यूज करें। जब आप नए गोल सेट करते हैं, तो ना सिर्फ उन रिजल्ट्स के बारे में सोचें जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में भी सोचें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। जब आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो अब तक अपने बेस्ट परफॉर्म किए गए एफर्ट से मोटिवेशन ले। इससे भले ही स्पेसिफिक गोल से रिजल्ट ना मिले, लेकिन अपने आप में आपके खुद के एफर्ट्स की ये तारीफ आपको एक डिसिप्लिन तरह से काम करने में हेल्प करेगी, जिससे आपको पूरी लाइफ में फायदा होगा। जब आप ये सोच रहे हो कि अपनी आज की गलतियों को फ्यूचर में करने से बचने के लिए क्या किया जाए, तो उस गलती को करने की अभी और लंबे टाइम दोनों में पूरी कॉस्ट के बारे में सोचें। इससे उसे अगली बार अवॉइड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिर्फ अपने गोल तक पहुंचने के बारे में ना सोचें, बल्कि वहां पहुंचते पहुंचते एक बेहतर इंसान बनने के बारे में भी सोचें। एक नई आदत बनाने के लिए पुरानी आदत में एक नयापन लाएं, या इस बदलाव को प्रेजेंट करने का नया यूनिक तरीका अपनाएं। इससे आप इसे आपकी लाइफ में ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। जब भी आप देखते हैं कि कुछ फ्री है, तो तुरंत उसे इस्तेमाल करने की बजाय अपने आप से पूछें कि क्या सच में आपको इसकी जरूरत है। अगर आपने देखा है कि जो चीज आप ट्राई करने जा रहे हैं वो दूसरों के लिए पहले से फायदेमंद रही है, तो बीच बीच में कुछ और ट्राई करने से पहले उसे कम से कम 1 साल के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ करें। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज आपके रूटीन को इंटरप्ट कर सकती है, तो अपने आप को पहले से उसके लिए तैयार कर लें। सोचें कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप उस इंटरप्शन के बावजूद अपने रूटीन को बनाए रख सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उन सिचुएशन में रूटीन को बनाए रखने के लिए एक ऑप्शनल प्लान बनाएं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो याद रखें कि एक चैंपियन की निशानी ये है कि वो हर सिचुएशन में चलते रहता है, इसलिए रुके नहीं और चलते रहें। जब आप खुद से कमिटमेंट करते हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट वैसे ही करें जैसे दूसरों को दिए गए वर्ड्स की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप काम को कंटिन्यू करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने आप को 2 ऑप्शन दें। अगले कई घंटों तक आप काम करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। खुद को कभी भी डिस्ट्रैक्ट होने की परमिशन ना दें। जो भी ऑप्शन चुने, उस पर डिसाइड किए हुए टाइम तक बने रहें। रोज उन चीजों और लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। जब आप हफ्तों या महीनों से एक ही प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों और लगे कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो कुछ दिनों के लिए अपने काम से दूर जाने के लिए इसे भूल जाएं।
कुछ नया करें और इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए तैयार होकर लौटें। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। इसके लिए अपने बारे में ऐसी चीजें जो आपको बुरी लगती हैं या आज तक जिन्हें इग्नोर कर रहे थे, उसके बारे में सोचने में कुछ मिनट बिताएं और उन्हें खुशी से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें। अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने के लिए ठंडे पानी का शावर लें या कुछ ऐसा करें जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाता हो। अपनी लाइफ के कुछ पक्के असूल बनाएं जो आपको वैसी लाइफ पाने में हेल्प करेंगे जो आप चाहते हैं। जैसे, मैं कभी भी किसी ऐसी चीज को बीच में नहीं छोड़ूंगा जो मेरे लिए जरूरी है। टाइम मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, इसलिए मैं हमेशा कम टाइम में ज्यादा हासिल करने पर ध्यान दूंगा। ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होती है, इसलिए मैं अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़ूंगा। इन प्रिंसिपल्स को कभी नहीं तोड़ें। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे को एक चैलेंज की तरह देखें ताकि सामने आने वाली हर मुश्किलों के बावजूद आप हर काम टाइम पर कर सकें। ध्यान दें कि आप ना सिर्फ डिसिप्लिन वाले जरूरी काम करने के लिए विल पावर का यूज कर रहे हैं, बल्कि उन काम को इग्नोर करने में पेशेंस भी दिखा रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत कम या कुछ भी वैल्यू एड नहीं करते हैं। जब भी डाउट में हो तो खुद को याद दिलाएं कि आप एक मजबूत छत बना रहे हैं और बारिश जरूर आएगी। इसलिए हो सकता है कि अब आप उतना एंजॉय ना कर रहे हो जितना दूसरे कर रहे हैं, लेकिन चीजों की अच्छी प्लानिंग करके आने वाले टाइम में मजबूत बनने के लिए अभी तैयार रहना और थोड़ा दुख सहना बेहतर है। अगर आप अपने लिए सिर्फ आसान चैलेंजेस बनाएंगे तो अपनी ग्रोथ में रुकावट डाल लेंगे और उसे रोक देंगे। इसलिए जितना हो सके मुश्किल चैलेंजेस का सामना करें। अभी आप जितनी मुश्किल सिचुएशन का सामना करेंगे, फ्यूचर में उतने ही अच्छे बन सकेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ केयर की तरह है। अगर हम अपनी वैल्यू करेंगे तो हमें अपना टाइम भी कीमती लगेगा। उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, सिक्योर रखेंगे और उसका प्रोडक्टिव यूज करेंगे। जिन चीजों को आप आज में टफ मानते हैं, जैसे जल्दी उठना, हरी सब्जियां खाना, पैसे बचाना, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना, ये सभी आपकी सेल्फ केयर के लिए वरदान से कम नहीं है। इसलिए सेल्फ केयर एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दें। जब दूसरे आपको किसी पॉजिटिव चीज से जोड़ते हैं तो आपको इस इमेज को बनाए रखना चाहिए। अपने गोल के साथ लंबे टाइम तक लॉयल रहें। अगर आप लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करते रहते हैं तो इसका मतलब आपको अपने गोल्स की इतनी केयर नहीं है कि आप उनके लिए लॉयल रहें। लॉयल रहने की रीजंस ढूंढें, क्योंकि बड़ी सफलता एक चीज को अच्छी तरह करने से मिलती है जिसमें अक्सर ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपकी लाइफ में पहले से ही बड़ा पैशन है तो इसे अपने नए डिसिप्लिन से जोड़ें। एग्जाम्पल के लिए, हेल्दी खाने को ज्यादा एनर्जेटिक बनने के इंस्पिरेशन से जोड़ें। इससे आप जो भी कर रहे हैं उसे अच्छे से करने लगेंगे। अगर आप किसी टेम्पटेशन के लालच से अपने डिसिप्लिन ट्रैक से खुद को हटते हुए पाते हैं तो अपने काम को तुरंत छोड़ने की बजाय 10 मिनट तक उसे करते रहें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा काम आ जाता है जो आप पसंद नहीं करते लेकिन जरूरी है, तो अपने आप से कहें कि आप इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए करेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे। ज्यादातर टाइम आप उसके बाद भी काम को कंटिन्यू रखेंगे। इससे आप अपनी विल पावर को मजबूत होता हुआ पाएंगे। अपने फोकस को बढ़ाने के लिए नेचर से जुड़ें। अपने आसपास के पार्क या नेचुरल माहौल में कुछ टाइम बिताने की कोशिश करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अपने फोन और हेडफोन के साथ नेचुरल चीजों की वीडियो देखें। टाइम मैनेजमेंट की पोमोडोरो टेक्निक का यूज करें, जिसमें 25 मिनट तक काम करें और फिर अपने आप को 5 मिनट का रेस्ट दें। जब आप फ्यूचर के बारे में सपने देखें तो साथ ही अपने प्रेजेंट एक्शन और सेक्रीफाइसेस पर भी ध्यान दें। अपने छोटे छोटे पॉजिटिव बदलावों पर ध्यान दें। ये चीजें आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करेंगी। पंक्चुअल बनने की कोशिश करें। अगले 30 दिनों तक अपनी हर जगह कम से कम 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। अपनी नींव मजबूत करने के लिए कीस्टोन हैबिट्स बनाएं। कीस्टोन हैबिट से रिजल्ट डायरेक्ट तो नहीं दिखते, लेकिन हमारी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव इन्हीं से आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक्सरसाइज शुरू करने का डिसीजन आपकी अच्छी डाइट, प्रोडक्टिविटी, पेशेंस और ओवरऑल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरह इन दूसरी कीस्टोन हैबिट्स को अपनाएं, जैसे हर सुबह अपना बिस्तर तय करें, अपनी हेल्दी डाइट पर नजर रखें, पैसे बचाएं, मेडिटेशन करें, जल्दी उठें, थैंकफुल रहें, रोज इनफ नींद लें और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें। अच्छे बदलाव शुरू करने के लिए अपनी हाल फिलहाल की बातचीत के बारे में सोचें और एक ऐसा टॉपिक ढूंढें जिसके बारे में आप अक्सर बातें करते हैं लेकिन असल में कभी उस पर एक्शन नहीं लिया है, और उस पर अभी से छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें। जब भी आप खुद को डिसिप्लिन के कारण बोर या निराश फील करें तो याद रखें कि आलस करना पहली बार में अच्छा लगता है, पर यह आपकी सिचुएशन को और खराब करेगा और आपकी चैलेंजेस का सामना करने की ताकत को कम कर देगा। इसलिए डिसिप्लिन अपनाएं, एक्टिव रहें, लगातार बढ़ते रहें और आप लाइफ में सेटिस्फैक्शन और मीनिंग दोनों को पा लेंगे। अपनी लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल खुद से बनाएं, बेसिक प्रिंसिपल के बारे में खुद को बताएं और चीजों को देखने का अपना एक नजरिया रखें। हमेशा किसी टीचर के पीछे ना भागें। याद रखें, आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी महंगे कोच की जरूरत नहीं है। अगर आप हिचकिचा रहे हैं कि आप एक सही गोल का पीछा कर रहे हैं या नहीं, तो उसे कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करने का तरीका ढूंढें। जैसे आप किनारे बैठकर इंतजार करके नदी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर जाकर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन जुटा पाएंगे।
इसी तरह ग्राउंड लेवल पर काम करना जरूरी है। सेल्फ रिस्ट्रेंट की प्रैक्टिस करें। इसके लिए किसी भी ऐसी छोटी सी चीज को ठीक करें जिसे हम नोटिस नहीं करते हैं लेकिन जरूरी है। जैसे अपने बैठने के पोस्चर को बदलें, ठीक से बैठें। उन चीजों का सामना करें जिनसे आप डरते हैं। ये अकेला तरीका है अपने डर से डील करने का। अपने डिसिप्लिन कवच के सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढें, यानी ऐसे मामूली रीजंस जो आपको अक्सर टेम्पटेशन की तरफ ले जाते हैं, जैसे आलस की वजह से जरूरी कामों को रोक देना और मुश्किल आने पर डरने के कारण गिव अप कर देना। इस तरह की छोटी छोटी चीजें ढूंढें और उन्हें इंप्रूव करें। जितना ज्यादा टाइम आप वीडियो गेम्स खेलने में बिताएंगे, फ्यूचर में इस आदत को छोड़ना और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना उतना ही मुश्किल होगा। आज के टाइम के मजे करना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए अगली बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाने वाले हों, तो अपने आप से पूछें कि क्या आप इस कुछ पल के मजे के बदले में खुद को कर्ज में डालना चाहेंगे। अगर नहीं तो इसे अभी छोड़ दें। अगर आप डिसिप्लिन और केयरिंग ऑप्शन चुनते हैं, तो धीरे धीरे आप इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी बना रहे हैं कि सही चीजों की इच्छा करेंगे और सही एक्शंस लेंगे। अगर आप सेल्फिश, क्रूअल या डिसऑर्गेनाइज्ड ऑप्शन चुनते हैं, तो धीरे धीरे अपने अंदर की इस बेसिक चीज को किसी ऐसी चीज में बदल रहे हैं जो इंसल्टेड या भटकी हुई है। और इन छोटे छोटे ऑप्शंस को चुनने से हमारा कैरेक्टर बनता है, जो लाइफ में कुछ पाना हो या खुश रहना हो, सबके लिए जरूरी है। इसलिए डिसिप्लिन और केयरिंग ऑप्शंस को चुनें। अगर आप अपने फाइनेंस के साथ सेल्फ डिसिप्लिन बनाए रखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिजूल परचेजिंग को कम करने के लिए ये मान लें कि लॉन्ग टर्म में हर एक परचेज की कॉस्ट 5 गुना ज्यादा है। इसलिए उन्हीं चीजों को खरीदें जो अपनी आज की कॉस्ट से 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट दे सके। अपने डिसिप्लिन में कंफर्ट फीलिंग को बनाए रखें। अगर आपको लग रहा है कि सेल्फ डिसिप्लिन की ये आदत आपको एक बोरिंग इंसान बना रही है, तो जब स्ट्रेस्ड फील करें तो इसे कुछ टाइम के लिए रोक दें या फिर कोई फन एक्टिविटी करें। जैसे आप कुछ पॉजिटिव और मजेदार काम कर सकते हैं, किसी अनप्लान रोड ट्रिप पर जा सकते हैं, डांस कर सकते हैं या दोस्तों के साथ टाइम बिता सकते हैं। किसी भी काम को दूसरों से करवाने से पहले उसकी खुद से करने की वैल्यू को जरूर जानें, और खुद करने से ज्यादा वैल्यू मिले तो अपने आप ही करें। जैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रोकर को पैसे देने की बजाय अगर आप खुद से इसके बारे में जानकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीखने को भी मिलेगा और अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे। हम अक्सर अलग अलग टॉपिक्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और फाइनेंस के बारे में सीखते रहते हैं। ऐसे आप डिफरेंट एरियाज के बीच सिमिलैरिटीज ढूंढकर अच्छे डिसीजन लेने की काबिलियत को बढ़ाएं। जैसे फाइनेंस का कोई डिसीजन लेते टाइम उसी तरह के पहले लिए गए अच्छे डिसीजन को देखें। इससे आप हिस्ट्री और इकोनॉमी में सिमिलैरिटी ढूंढकर एक अच्छे डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। नई चीज की डिजायर करने से पहले आपके पास अभी जो है उसकी वैल्यू करें। जैसे अगर आपको लगता है कि नई कार लेनी चाहिए, तो कुछ दिनों के लिए अपनी अभी वाली कार को चलाना बंद कर दें और इमेजिन करें कि आपको हमेशा पहले की तरह बस या बाइक से आना जाना पड़ेगा। अचानक आपको एहसास होगा कि आप सच में अपनी प्रेजेंट कार से प्यार करते हैं और अपने बजट पर दबाव डालकर नई कार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को याद दिलाते रहें, एक दिन मरना है। यह आपको अपने टाइम का अच्छी तरह से यूज करने का मोटिवेशन देगा। हालांकि इसे याद करना एक अच्छी फीलिंग नहीं है, लेकिन ये एक पावरफुल सोर्स की तरह काम करता है कि अगर इस टाइम को ठीक से यूज नहीं किया तो इसे हमेशा के लिए खो सकते हैं। ग्रेट लोगों के ग्रेट आइडिया सीखने के लिए इस तरह के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ें। लूजिंग माई वर्जिनिटी एंड फाइंडिंग माई वर्जिनिटी by Richard Branson, Shoe Dog by Phil Knight, Elon Musk by Ashley Vance, How to Fail at Almost Everything and Still Win Big by Scott Adams, On Writing by Stephen King, How to Get Rich by Felix Dennis, Let My People Go Surfing by Yvonne Chouinard। जब भी आप खुद को ये सोचते हुए पाएं कि आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, हाँ या ना, तो एक बार फिर से सोचें और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस देखकर अपने आप को बेटर फैसला लेने का मौका दें। अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना और जिस चीज में आप अच्छे नहीं हैं उसे इग्नोर करना एक तरह की हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन इस बीच आपकी वीकनेसेस को दूर करने वाली उन पेनफुल और डिफिकल्ट एक्टिविटीज की भी पहचान करते रहें, जिनसे फ्यूचर में बड़े रिवॉर्ड मिल सकते हैं, और इन पर भी ध्यान दें। अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बजाय अपने उन पर्टिकुलर एक्शंस या गलतियों को क्रिटिसाइज करें और उन्हें सुधारें जिनसे मन चाहे रिजल्ट नहीं मिले हैं। भरोसा करें कि दुनिया आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रही है, और जो कुछ भी आपके साथ होता है वो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर बार जब कोई आप पर अपनी बातों से नेगेटिविटी का अटैक करता है, तो या तो सिचुएशन के बारे में कुछ यूनिक सा ढूंढकर या अटैक को टालकर लड़ाई में शामिल होने से बचे। एग्जाम्पल के लिए उस इंसान को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए थैंक यू कहें और उसकी बात को मजाक में ले जाएं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उस जगह से दूर चले जाएं। अगर आपके पास कुछ ऐसे काम आते हैं जो आपको पसंद नहीं है और आपको पता नहीं लग पा रहा है कि कहां से शुरू करें, तो कम से कम फेवरेट काम से शुरुआत करें। एक बार जब आप इस तरह से अपना पहला टास्क पूरा कर लेते हैं, तो अगले टास्क पर काम करना, भले ही वो पहले से ज्यादा पेनफुल हो, आसान होने लगता है, क्योंकि आप अब एक्साइटेड होंगे और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहे होंगे।
अपने रूटीन को रिव्यू करते रहें, इससे आप नए बदलाव करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएंगे। अगर आप अपने बिहेवियर को इवैल्यूएट नहीं करते हैं तो हर चीज को मुश्किल बना देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऑप्शन हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग या दुखी बना देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अपने बिहेवियर पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालने दें और इन्हें कंट्रोल में नहीं करते हैं तो ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशंस में बैलेंस बनाए रखें। अपने रूटीन पर बने रहते टाइम खराब मूड को अवॉइड करने के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करते टाइम ऐसे डेली रूटीन भी बनाएं जो आपको लगातार उन्हें हासिल करने की तरफ ले जाएं। जब आपके पास कोई इंपॉर्टेंट प्लान ना हो तब अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने और प्रोडक्टिव चीजों में लगाने के लिए ये करें। दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए अपने पिछले दिनों को देखकर पता लगाएं कि किस तरह की मॉर्निंग आमतौर पर आपको दिन को खुशहाल और प्रोडक्टिव दिन की तरफ ले जाती है, और वही एक्टिविटीज हर दिन दोहराएं। इसके अलावा फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाएं। अगर आपके पास फ्लेक्सिबल शेड्यूल नहीं है तो कम से कम अपने काम के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से के लिए दिन का एक फिक्स टाइम डिसाइड करें। हर दिन जब आप अपना काम खत्म कर रहे हों तो एक आसान और अनइम्पोर्टेंट काम को आधा अधूरा छोड़ दें, ताकि आप अगले दिन बिना किसी रुकावट के तुरंत उस काम को करना शुरू कर सकें। सेम कैटेगरी में सेल्फ डिसिप्लिन करने की कोशिश करें। इससे टाइम की ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, लेकिन बदले में बहुत कुछ मिलेगा। जब आप मुश्किल टाइम का सामना कर रहे हों तो अपनी विल पावर के लिए कोई भी नया चैलेंज बनाने से बचें और अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना बचाएं। अगर आपके सिर्फ एक या दो स्पेसिफिक डिफाइंड रोल्स हैं तो एक या दो एक्स्ट्रा पोजीशन के काम को करने के बारे में सोचें। इस तरह आप आने वाले किसी भी चैलेंज या फेलियर से तुरंत उभरने की अपनी कैपेसिटी में सुधार कर सकेंगे। अगर आप अभी डाइट पर हैं और अक्सर दूसरों के साथ डाइट को ब्रेक करना पड़ता है तो अपने आप से पूछें कि आपके लिए उनके साथ लंच के टाइम में टाइम बिताना कितना जरूरी है। आप पाएंगे कि जब आप डाइट पर हैं तो आप उनके साथ खाना छोड़ सकते हैं और एक अलग एक्टिविटी ढूंढ सकते हैं जिसे आप एक साथ कर सकते हैं। लाइफ के हर जरूरी पल को एक्सपीरियंस करें। लाइफ आपको जो दे रही है उसे एक्सेप्ट करें और हर कप से पीने की कोशिश करें। सभी वाइन का टेस्ट चखना चाहिए, कुछ को सिर्फ एक सिप पीना चाहिए, दूसरे की पूरी बोतल पी लें। आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर में कभी कभी कॉन्शियस बदलाव करें, जैसे जानबूझकर नॉन डोमिनेट हाथ का इस्तेमाल करके काम करें। यह आपकी कमियों के साथ साथ काम करने की काबिलियत में सुधार करेगा। अपने गोल्स को लिखने के अलावा स्पेसिफिक रूटीन भी लिखें जो आप उन्हें हासिल करने के लिए फॉलो करेंगे। अच्छी नींद हमें डिसिप्लिन रहने में हेल्प करती है, इसलिए ध्यान दें कि सोने के लिए आपके पास एक कंफर्टेबल बिस्तर है। आप शांत माहौल में सोएं, सही टेम्परेचर में सोएं। सोने से 6 घंटे पहले कैफीन कंज्यूम ना करें और सोने से तुरंत पहले हैवी खाना ना खाएं। जब भी आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहां आपके गोल के साथ स्टिक रहना मुश्किल हो रहा है तो जरूरत पड़ने पर पूरे एक दिन की छुट्टी लें, लेकिन अगले दिन अपने गोल से जुड़ा कम से कम एक छोटा काम करें। इस तरह आप अभी भी कुछ मोमेंटम बनाए रखेंगे और इंश्योर करेंगे कि जब आप तैयार हों तो अपने डेली रूटीन को फिर से शुरू करना आसान हो जाएगा। जिन कामों को करने से आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है उन्हें दूसरों से करवाने के बजाय खुद से करें। किसी भी तरह की परेशानी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उससे डील करने के लिए तुरंत अपने सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करें। इससे आप न सिर्फ उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे, बल्कि हर बार जब आप इसे डीले करने के बजाय तुरंत एक्शन लेने का डिसीजन लेंगे तो आप अपनी विल पावर का यूज करके इसे मजबूत भी करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं तो जानबूझकर कम एफर्ट्स करने की स्ट्रैटेजी को अपनाएं। ये सोचने की बजाय कि आप अपनी लाइफ में और ज्यादा कैसे ऐड कर सकते हैं, ये पता लगाएं कि आप इसमें से क्या हटा सकते हैं, ताकि जो आपके लिए सबसे जरूरी है उसके लिए ज्यादा टाइम निकाल सकें। कोई भी नई जिम्मेदारी लेने से पहले 2 बार सोचें। ना कहने की आदत भी डालें। अगर आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है तो इसे छोटे से शुरू करें। एग्जाम्पल के लिए किसी को हेल्प के लिए लिमिटेड ऑफर करें और उस पर कुछ कंडीशन भी रखें। याद रखें, आप हेल्प कर रहे हैं, इसलिए आप उसके लिए मना भी कर सकते हैं और डीले भी कर सकते हैं, और इस बात का पूरा राइट आपके पास है कि आप कब, कहां और किसे हेल्प देनी है। इससे आप अपने कंट्रोल में रहेंगे और दूसरों को भी अपने कंट्रोल में रखते हुए डिसिप्लिन के साथ काम कर पाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी के नए नए एक्सपीरियंसेस ढूंढते रहें। टाइम टाइम पर फिजिकल एक्टिविटी के एक अलग पहलू पर ध्यान दें। इसे एक अलग जगह पर, अलग स्पीड के साथ या अलग अलग लोगों के साथ करने से आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, आपकी बॉडी को झटका लगेगा और आप उस फिजिकल एक्टिविटी को लंबे टाइम तक करते रहेंगे। कभी भी अपनी तरफ से ज्यादा वैल्यू कंट्रीब्यूट किए बिना कंजम्पशन करने को अवॉइड करें। आप जितनी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे हर किसी के लिए उतना ही बेहतर होगा और उतना ही ज्यादा एंड में आपके पास वापस आएगा। ये एक आसान सा माइंडसेट चेंज है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा और आपको ज्यादा परसिस्टेंट बनाएगा। इसके लिए जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सामना करें तो किसी से हेल्प मांगने से पहले कुछ टाइम तक उसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करते रहें। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं और उसे आगे करने का तरीका नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में करके पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप अभी भी इसको नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर या मेंटोर से पूछें।
कुछ ऐसे डिसीजन के बारे में सोचें जो आपको अक्सर करने पड़ते हैं, जिसमें आपके गोल से जुड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शंस भी शामिल हैं। अब उन सिंपल रूल्स के बारे में सोचें जिन्हें आप अपनी लाइफ और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जब भी आप खुद को किसी से कंपेयर करते हुए देखें तो रुकें और पूछें कि आप इस इंसान की पर्सनल बातों, ऑब्जेक्टिव्स और प्रेजेंट को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं तो कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड, थिंकिंग और ऑब्जेक्टिव जैसी कई चीजें आपसे अलग हो सकती हैं। उसकी अपनी दुनिया है और आपकी अपनी ईगो या प्राइड को बीच में ना लाएं और अपनी गलती को सुधारते रहें। जिस पल आपको एहसास हो कि आप गलत रास्ते पर हैं तो रुक जाएं, नए प्लान बनाएं और फिर से शुरू कर दें। डिसिप्लिन के साथ लाइफ के एडवेंचर को बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ एक्साइटिंग करें जो नॉर्मल कामों से कम थोड़ा अनकंफर्टेबल या खतरनाक हो। कोई नया कमिटमेंट करते टाइम इसके बारे में क्लियर रहें और स्पेशली इस बारे में भी कि उस बिहेवियर को छोड़ने के बाद आपको कैसा फील होगा। एग्जाम्पल के लिए ये कहना कि अब मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, इसे इस तरह कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि मैं वो चीज नहीं खाऊंगा जो मुझे मोटा करती है और थका देती है। पहली स्टेटमेंट कमजोर और नॉन इमोशनल है, जबकि दूसरी एक मजबूत कमिटमेंट है जो आपको उस रीजन की याद दिलाती है कि आप किसी भी खराब एक्टिविटी में शामिल होना क्यों बंद करना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को अननेसेसरी फेलियर से बचाना चाहते हैं तो उन लोगों से फीडबैक लेने के लिए तैयार रहें जिन्होंने उन गोल्स को हासिल कर लिया है जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं। जो चीज मायने रखती है उन पर हर बार सेम नंबर ऑफ आवर्स लगाने नहीं है, बल्कि लगातार टाइम देना है, भले ही कुछ दें। दूसरे शब्दों में, जीतने की स्ट्रैटेजी एक मैराथन रनर की है जो लंबी दूरी तक धीरे धीरे दौड़ता है, ना कि एक शॉर्ट रनर की जो छोटी दूरी तक एक तेजी से दौड़ता है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं तो कुछ पुराना छोड़ने के लिए तैयार रहें। गिव अप करने से पहले कुछ टाइम तक पेन का सामना करें। अगर आपको लगता है कि पेन को हैंडल करने का कोई और तरीका नहीं है, एग्जाम्पल के लिए एक्सरसाइज के पहले कई हफ्तों के दौरान ये होगा। अक्सर जब आप इसे पहली बार फेस करते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है, फिर जैसे ही आपकी बॉडी इसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है तो ये तेजी से कम हो जाता है। ऐसा मैंने पर्सनली कई वर्कआउट और सर्दी में ठंडे पानी में नहाते टाइम एक्सपीरियंस किया है। हार मानने से पहले 3 सेकंड तक इंतजार करना आपको दर्द सहने और आगे बढ़ने में कैपेबल बनाने के लिए इनफ टाइम हो सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए अगली बार जब आप खुद को किसी काम को डिले करते हुए पाएं तो अपनी इंस्पिरेशनल चीजों को याद करें, याद दिलाएं। अगर आप इसे लगातार टालते रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। इसे करने के अच्छे रीजन ढूंढें या इस तरीके को छोड़कर कुछ अलग तरह से ऐसा करें जिससे डिले ना हो। एक ऐसी डॉक्यूमेंट फाइल बनाएं जिसमें वो चीजें रखें जो आपको मोटिवेट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं उन आर्टिकल्स को नोट कर लेता हूँ जो मुझे मोटिवेशनल लगते हैं, उन सॉन्ग्स को डाउनलोड कर लेता हूँ जो मुझे मोटिवेशनल लगते हैं, और जो इमेजेस मुझे मोटिवेट करती हैं मैं उन्हें डाउनलोड कर लेता हूँ। जब भी मुझे सैड फील होता है मैं अपने इस मोटिवेशन बैंक में पहुंचकर अपना मोटिवेशन बढ़ा लेता हूँ। अपने नेगेटिव एटीट्यूड के लिए अवेयर रहें और जब भी वो सामने आए उन्हें अपने दिमाग में रहने की बजाय पॉजिटिव चीज से बदल दें या उन्हें सिर्फ बेकार डिस्ट्रैक्शन की तरह मान लें। एक कहावत है जो अक्सर हम अपने आप से कहते रहते हैं, हमारे कैरेक्टर को बताती हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी कहावतें एम्पावरिंग और पॉजिटिव हों। उन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स और कहावतों की एक लिस्ट बनाएं जिनके साथ आप कॉन्शियसली या अनजाने में रहते हैं, और अपने आप से पूछें कि क्या वो सभी आपको एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करती हैं। अगर नहीं करती तो उन्हें हटा दें और उनकी जगह पर अलग और भी फायदेमंद कहावतें अपने आप से कहें। अगर आप उस तरह के इंसान हैं जो अक्सर अपने से ज्यादा दूसरों की केयर करते हैं तो इस तरह की इंस्पिरेशन आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले इंसान में बदल सकती है। लेकिन इसे जरूरत से ज्यादा ना करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ सेल्फिश होकर जिएं। ऐसे काम करें जिससे दूसरों के साथ आपको भी फायदा हो। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इंश्योर करें कि सबसे पहले आपको फायदा होना चाहिए। जब भी आप खुद को बीते हुए कल की प्रॉब्लम के बारे में चिंता करते हुए पाते हैं तो उनके बारे में चिंता करने के बजाय इस बारे में सोचें कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आज और अभी से आप क्या कर सकते हैं। आपका कंट्रोल इस पर है कि आप अभी क्या कर सकते हैं, और इसलिए अभी सही चीजें चुनें। दूसरों को अपनी सक्सेस से सिखाएं और मोटिवेट करें। दूसरों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन सोशल मीडिया है। दूसरों को सिखाएं कि आप अपने गोल्स में कैसे सफल हुए और आपने हाल फिलहाल के डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल किया। इससे आप न सिर्फ उन्हें उनके सपनों को हासिल करने में हेल्प करेंगे बल्कि अपनी खुद की सफलता को भी मजबूत करेंगे। सबसे बुरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें। इस नेगेटिव एनर्जी को फ्री करने के बाद आप सबसे बुरी कंडीशन से डरने में अपना टाइम बर्बाद करने की बजाय रिजल्ट हासिल करने के क्रिएटिव तरीकों के बारे में सोच सकेंगे। पोलाइट बने। जो चीजें सीखने की जरूरत है उसके लिए मान लें कि आप दूसरों से बेहतर नहीं हैं और हर किसी से सीखने की कोशिश करें। अपने आप को बेस्ट परफॉर्म करने वालों के सामने रिप्रेजेंट करें या उनके साथ टाइम बिताएं।
इससे आपकी अपनी बनाई हुई लिमिटेशन को पुश करने में हेल्प मिलेगी। ये अपने आप को ये दिखाने का एक शानदार तरीका है कि क्या पॉसिबल है। ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ें जो बिना किसी नेचुरल टैलेंट, बहुत अच्छे रिसोर्सेज या किसी अच्छे सपोर्ट के बिना अपने गोल को हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ये पॉजिटिवली ब्रेन वॉश करने जैसा काम करता है। इससे हमें भरोसा होता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और सब हासिल किया जा सकता है। जब आप अपने अंदर क्रिटिसिज्म, डाउट या नफरत की फीलिंग्स को पाएं तो इसे एक सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस की तरह देखें। जैसे जब आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो नफरत को इग्नोर करके अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करें। इस तरह आपको 2 फायदे मिलेंगे। आप अपनी विल पावर में सुधार करेंगे और नेगेटिव फीलिंग्स में उलझकर अपना मूड खराब करने से बचेंगे। अगले 30 दिन इन हैबिट्स का फास्ट करें, जैसे अल्कोहल का, शुगर का, टीवी देखने का, पॉर्न देखने का और सोशल मीडिया यूज करने का। अपने अंदर पेशेंस को डेवलप करने के लिए छोटी छोटी चीजों को पूरा करें, जैसे रनिंग करते टाइम पूरे ग्राउंड की रनिंग करें। मूवी देखना शुरू किया तो पूरी देखें। इस वीडियो को पूरी देखें। इससे आपको हर हाल में, चाहे मुश्किल हो या आसान, अपने कमिटमेंट्स पर आखिरी तक टिके रहने की एक मजबूत आदत बनाने में हेल्प मिलेगी। हर फेलियर को सीख और मौके की तरह देखें। खुद को याद दिलाएं कि फेलियर और स्ट्रगल के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है। इसे जितना खोदेंगे उस खजाने के यानी कि गोल के उतने ही करीब पहुंचते जाएंगे। अगली बार जब आप किसी ऐसे काम को जो 5 से 10 मिनट में किया जा सकता है उसे टालने के बारे में सोच रहे हो तो उसे तुरंत करें। ये ना सोचें कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा। याद रखें, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। खुशी ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करती है जो ज्यादा खुशी लाए और उदासी ज्यादा उदासी को। इसलिए खुश और पॉजिटिव रहते हुए फ्यूचर के लिए मेहनत करें। आप जो भी खाते हैं उसकी एक फोटो लें। इससे अपनी खाने की आदत के बारे में आपको ज्यादा अवेयरनेस होगी और आप अपने डाइट प्लान पर स्टिक रह सकेंगे। अगर आप अभी किसी बीमारी से डील कर रहे हैं तो इसे अपनी लाइफ, अपनी लाइफस्टाइल के ऑप्शंस और अपनी प्रायोरिटीज को ओवरव्यू करने के मौके की तरह देखें। इससे सीख लें कि अब आप अंदर से समझ गए हैं कि हेल्दी रहना कितना जरूरी है और उन हेल्दी आदतों को अपनाएं जिन्हें इतने लंबे टाइम से टाल रहे हैं। बीमारी को दूर करने के लिए इसे एक चैलेंज की तरह सोचें और अगर ये लाइलाज है तो ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लें जो इस कंडीशन में होने के बावजूद अपनी लाइफ पूरी तरह से खुलकर जीते हैं। नेगेटिव या अनप्रेडिक्टेबल मुश्किलों को हैंडल करने के लिए, खुद को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए टाइम पर अचानक आने वाली छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करते रहें। जब आप जानते हैं कि फ्यूचर अलग और अच्छा होने वाला है तो फिर चिंता किस बात की है। जो भी करें निडर होकर और बेफिक्र होकर करें, फ्यूचर अच्छा ही होगा। सफल लोगों से इंस्पिरेशन लें और देखें कि अपने गोल्स को, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने, दुनिया के बारे में जानने या कुछ ऐसा हासिल करने की डिजायर के साथ कैसे जोड़ा जाए जो परमानेंट हो। जैसे बिजनेस करने की आपकी डिजायर आपकी अच्छी लाइफस्टाइल, सीखने या कंट्रीब्यूशन की जरूरत में कैसे हेल्प कर सकती है। तो इसका जवाब है, एक बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने देगा। अपना बिजनेस बढ़ाने से आपको अपनी उन चीजों को ढूंढने में हेल्प मिलेगी जिनके बारे में आप कभी नहीं जानते थे। और एंड में एक सफल बिजनेस दुनिया पर एक छाप छोड़ेगा। भले ही ये छोटी हो, फिर भी एक कंपनी बनाना एक बड़ी अचीवमेंट है। नया रूटीन और गोल बनाते टाइम खुद को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दें। जैसे अगर आपने एक दिन का काम किसी वजह से पूरा नहीं किया तो इस एक दिन की वजह से अपने आप को फेलियर ना माने। अगले कई दिनों तक थोड़ा और काम करें। इस तरह अपने काम से भटकने की बजाय आप फिर से अपना मेन गोल हासिल कर लेंगे। जब भी आप ऐसी मुश्किलों से गुजर रहे हों जो आपके कंट्रोल से बाहर हों तो उन्हें अपनी फीलिंग पर काबू पाने की एक प्रैक्टिस की तरह देखें। अब सिचुएशन को बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कम से कम इससे कुछ सीख ही लें। अपनी डाइट के टाइम ध्यान रखें कि ज्यादा फैट वाला खाना ना खाएं, इससे आलस बढ़ जाता है। अपनी टू डू लिस्ट को ईमानदारी से देखें। आपकी लिस्ट में ऐसे कितने काम हैं जिन्हें आपने बिना सोचे समझे ऐड कर दिया है। अपने आप से पूछें, उन्हें हटाकर किसी इंपॉर्टेंट काम को करने से कितना फायदा होगा। अपने विजन से जुड़े रहें। इमेजिन करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इसे पाने के बाद आपको कैसा फील होगा और उस तक पहुंचना इतना जरूरी क्यों है। यह आपको डिस्ट्रैक्शन को दूर करते हुए ट्रैक पर रहने में हेल्प करेगा। अपने फ्यूचर के ऐसे इंसान को इमेजिन करें जिसने सक्सेस के लिए जो जरूरी काम थे उनके अपोजिट काम किया और अब वो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इतनी खराब लाइफ जी रहा है जिसे आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अब इस इंसान को अपने मनचाहे फ्यूचर का एंटी मॉडल माने और जो काम वो करेगा, जैसे आलस, बुरी फाइनेंशियल हैबिट्स, इन सबके अपोजिट करें। मुश्किल टाइम में बहाना बनाकर खुद को लिमिट ना करें, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हुए अपनी विल पावर की मसल को मजबूत बनाते रहें। नई आदतें बनाते टाइम ध्यान रखें कि आपके पास इस नए बिहेवियर को करने के क्लियर साइन और रिवॉर्ड हैं। ये आपको कम रेजिस्टेंस के साथ नया रूटीन शुरू करने में हेल्प करेगा। सेल्फ डिसिप्लिन और आपके गोल जरूरी हैं, लेकिन लाइफ सिर्फ अचीवमेंट करने के बारे में ही नहीं है। असल में रिचनेस के साथ ही इनर खुशी, दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम बिताना बाकी सभी चीजों से ज्यादा मायने रखते हैं।
इसलिए आज 5 मिनट निकालकर ये सोचें कि क्या आप अपनी लाइफ की इन नाजुक लेकिन बहुत जरूरी चीजों को संभालने में एफर्ट्स कर रहे हैं। अपने सपने कभी ना भूलें। किसी दूसरे इंसान के आप पर थोपे गए किसी भी ऐसे गोल या आइडिया को त्याग दें जो आपकी वैल्यूज और कैरेक्टर से मेल ना खाता हो। अपने प्लान्स को प्रायोरिटी दें, फिर जरूरी लगे तो उनके आइडियाज को सोचें। बचाए जाने का इंतजार ना करें। याद रखें, आपको खुद अपने रास्ते पर चलना होगा। दूसरे लोगों के दिए गए रिसोर्सेज का यूज करें अपनी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उनके सहारे ना बैठें। अगर आप लाइफ की किसी पिछली कहानी का यूज खुद को ये बताने के लिए कर रहे हैं कि आज आपकी लाइफ कैसी है, तो अपने आप से पूछें कि ये स्ट्रैटेजी आपकी किस तरह से हेल्प कर रही है। क्या लगातार पास्ट में झांकने से ये आपको एक विक्टिम की तरह फील करवा रही है, और अगर हाँ, तो ये आगे की लाइफ में सफल होने में कैसे हेल्प करेगी। इसलिए पिछली बातें छोड़ें और नई स्टोरी लिखें। अगर आप सफल नहीं हुए तो क्या होगा, इसकी चिंता में अपने दिमाग को बिजी रखने के बजाय उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए अगला स्टेप उठाने पर ध्यान दें। बहुत आगे की सोचना ना सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है, बल्कि ये आपके दिमाग को ये विश्वास दिलाकर आपके खिलाफ काम करता है कि फेलियर तो मिलेगी ही, जिससे ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि आप इससे बचेंगे। chaos को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, यानी कि अपनी डाइट के डिसिप्लिन के टूटने पर उसे एक मौके की तरह देखें। एग्जाम्पल के लिए, जब आप लंबे टाइम तक अनहेल्दी या चाइनीज फूड खाते हैं तो खुद से पूछे आप इसे क्यों खाते हैं, और आप इसे खाए बिना जंक फूड की अपनी जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं। लाइफ के स्पेसिफिक हिस्से में बदलाव करें। जैसे अगर आपको जल्दी उठने में मुश्किल होती है तो ये पता लगाएं कि सुबह जब आप आधी नींद में हो तो अपने सेल्फ डिसिप्लिन को स्पेशली कैसे बढ़ाया जाए। ये लेजर फोकस एटीट्यूड आपको ज्यादा डिसिप्लिन बनने के साथ विल पावर की मसल को भी मजबूत और इफेक्टिव बना देगा। इसके लिए आप अपनी लाइफ के जिस हिस्से में सुधार चाहते हैं, इसके बारे में आपको और ज्यादा स्पेसिफिक रहना है। कभी कभी जानबूझकर अपनी जरूरत की किसी चीज के बिना रहकर अपने माइंड की पावर की प्रैक्टिस करें। एग्जाम्पल के लिए, मैं कभी कभी आंखों पर पट्टी बांधकर सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ। ये आदत अगले हैंड होल्ड या पैर होल्ड को देखे बिना टच करके उसे समझने की मेरी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे ऊपर जाने की परफेक्टनेस बढ़ जाती है। नई आदत अपनाने के लिए पुरानी आदत की सभी रूट्स को काट दें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डाइटिंग शुरू करना चाहते हैं तो अपने घर में अवेलेबल सभी अनहेल्दी खाने को फेंक दें। हेल्दी खाने के लिए अगले 3 महीने की होम डिलीवरी की एडवांस पेमेंट कर दें और अपने सभी दोस्तों और फैमिली को बता दें कि आप डाइट पर हैं। फेलियर्स को एक फिल्टर की तरह देखें। हर प्रॉब्लम एक एग्जाम लेवल की तरह होती है, जो फाइनल गोल हासिल करने वाले अनकैपेबल लोगों को छांटकर बाहर कर देती है। इसलिए ऑब्स्टेकल के परेशान करने पर खुद से पूछें कि अगर मुश्किलें नहीं होती तो हर कोई बिना पसीना बहाए अपने गोल्स को हासिल कर लेता। फिर आप अपने गोल्स तक पहुंचने का मजाक कैसे लेते। नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए खुद को और दूसरों को माफ कर दें। इससे आप अंदर से शांत फील करेंगे। काम को टाले नहीं, 1 साल आगे ना देखें। इसके बजाय अपनी मंजिल के थोड़ा और करीब पहुंचने के लिए आपको आज क्या करने की जरूरत है, इस पर ध्यान दें। आज करें, कल करें और फिर परसों करें, फिर वीक बाय वीक और मंथ बाय मंथ तक तब तक करते रहें जब तक कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल ना बना लें। अगर आप भी कामयाब लोगों से मोटिवेट होते हैं तो याद रखें कि अपनी अचीवमेंट से भरे वो आपके या मेरे जैसे इंसान हैं। वो किसी एक चीज में अच्छे होंगे, लेकिन किसी दूसरी चीज में आपकी तरह एवरेज होंगे। उनमें से कई लोगों ने सफलता इसलिए हासिल की है क्योंकि उन्होंने लगातार मेहनत की है। इसलिए आप भी अपने कमिटमेंट पर टिके रहें और डेडिकेशन के साथ काम करते रहने से आपको उनके अचीवमेंट के लेवल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरों के भरोसे रहना ना सीखें, खुद की जिम्मेदारी खुद ही संभालें। एक टास्क चुनें और 10 मिनट के लिए टाइमर सेट करें। अब अगले 10 मिनट तक पूरे फोकस से उसे करें। ये एक पावरफुल रिमाइंडर की तरह काम करेगा कि आप कम टाइम में ज्यादा काम करने की अपनी लिमिटेशन को बढ़ा सकते हैं। अपने गोल्स को जल्दी पूरा करने के लिए आसान और क्लियर स्टेप्स बनाएं। टेम्परेरी दर्द या परेशानी महसूस करने पर खुद को याद दिलाएं कि जब आप मेंटली इस पेन से अलग रहते हैं तो पेन अपने आप कम होने लगता है। जब भी आप खुद को तुरंत एक्शन लेने और कुछ टाइम के मजे के लिए डीले करने के ऑप्शन के बीच में फंसे हुए पाएं, तो अपने आप को टोल पर खड़ा हुआ इमेजिन करें। सोचिए कि क्या आप दूसरी लेन से निकलकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाना पसंद करेंगे या फिर इस लंबी लाइन में लगे रहकर अपना टाइम खराब करेंगे। अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं और बड़ा बिजनेस चलाना चाहते हैं तो क्या इस गोल को लेकर इतने पैशनेट हैं कि लंबे टाइम तक फैमिली प्लानिंग शुरू ना करने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना चाहते हैं तो क्या आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में आप पर काफी ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस रहेगा। अपने गोल के साथ होने वाली चीजों के लिए पहले से तैयार रहें और एक बार जब आप ये डिसाइड कर लें कि कौन से गोल सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर दें। अपना एम हायर रखें और अपने गोल के लिए एम्बिशियस रहें। इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स को कम से कम टाइम में हासिल करने की कोशिश करें। जैसे 2 हफ्ते में एक पूरी नॉवल लिखें, 3 महीने में एक फॉरेन लैंग्वेज सीखें, 6 हफ्तों में 50,000 रुपए कमाएं। ये एक मजेदार एक्सपेरिमेंट है
और अगर आप इसे सीरियसली लेकर किसी एक को भी हासिल कर लेते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को देखकर हैरान हो जाएंगे कि अगर आप इनसे भी बड़े सपने देखते तो आप क्या से क्या हासिल कर सकते थे। अपने पाथ को एनालाइज करते रहें। अपने आप से पूछें कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी अभी भी रिजल्ट दे रही है, क्या ये अब भी आपके लिए सही है, क्या आप अब भी अगले 1 और महीने, 3 महीने या साल भर के लिए इसे फॉलो करेंगे या इसे एक टाइम के बाद बदलने की जरूरत पड़ेगी। अपनी लाइफ में बड़े प्रिंसिपल्स या आइडियाज का रियल वर्ल्ड में यूज करने के तरीके ढूंढने की कोशिश करें। भले ही आप इसे हमेशा ना पाएं, लेकिन इससे मिलने वाली सेल्फ एजुकेशन आपके सेल्फ डिसिप्लिन की आदत को बेहतर बनाएगी। जब कभी आलस करने का मन करे तो फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट के बारे में सोचें। जैसे अगर आप आज वर्कआउट छोड़ देते हैं तो पहला रिजल्ट ये होता है कि आपको आराम करने और ज्यादा कंफर्ट फील करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन दूसरा रिजल्ट ये है कि आप एक्सरसाइज का एक दिन चूक जाएंगे जो आपके बाकी के रूटीन को इन्फ्लुएंस करेगा और लॉन्ग टर्म में आपको एक कमजोर और कम एनर्जी वाला इंसान बना देगा। अगर आपका पोटेंशियल 1 लाख रुपए कमाना है तो आलस या डर से इसे 50,000 कमाने का टारगेट ना बनाएं। अगर आप आसान रास्ता चुनते हैं तो एक छोटी चीज हासिल करने की मिसाल कायम करें। इससे हर बार जब आप मुश्किल महसूस करेंगे तो बस अपने गोल को कम कर देंगे और इस तरह कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। इसलिए जब डाउट हो तो इस सिंपल रूल को याद रखें, अपने गोल को आधा करके उसमें सफल होने से बेहतर है कि आप अपने मेन गोल को पाने की कोशिश में उसके कुछ हिस्से को हासिल कर लें। अपने एक्शन प्लान को छोटे छोटे इतने टास्क में बांटें जिन्हें अभी आसानी से शुरू करके आसानी से पूरा कर सकें। अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग जिम्मेदारी लेने का फैसला करें और एनर्जी बढ़ाने के साथ जिम्मेदारी यानी कि गोल्स को बढ़ाते रहें। अपने आसपास के माहौल को जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाएं ताकि आप जरूरी एक्शन आसानी से लेते रहें। हर बार अपना बेस्ट ट्राई करें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो मेंटली एक यंग और एनर्जेटिक इंसान की तरह सोचते हैं। खुद की रियलिटी को अपनाएं और बेहतर बदलाव के लिए अगर खुद से एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं तो किसी चीज को करने के लिए खुद को बहुत ज्यादा मजबूर ना करें। ये जेल में रहने के बराबर है, बल्कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस पर काम करने के मामले में पहले अपनी वीकनेस वाला रास्ता अपनाना गलत ऑप्शन है। पहले अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दें, जो नेचुरली आपके अंदर का टैलेंट है उसमें जितना हो सके उतना अच्छा बने, क्योंकि जिस काम में आप डिसिप्लिन चाहते हैं वो आपके नेचुरल टैलेंट से मेल नहीं खाता तो ज्यादा डिसिप्लिन से आपको ज्यादा फायदा नहीं बल्कि सिर्फ स्ट्रेस ही मिलेगा। जैसे एक बंदर पेड़ पर अच्छा चढ़ सकता है लेकिन पानी में तैर नहीं सकता, वैसे ही मछली पानी में अच्छी तरह से रह सकती है लेकिन उसे पेड़ पर चढ़ने के कंपटीशन में हिस्सा दिलवाना बेवकूफी होगी। खुद को पॉजिटिव और मजबूत कैरेक्टर वाले इंसान की तरह देखें। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए अच्छी सेल्फ इमेज बहुत जरूरी है। एक रियल डिसीजन इस फैक्ट से देखा जा सकता है कि आपने एक नया स्टेप लिया है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया है तो इसका मतलब आपने रियल में कोई डिसीजन ही नहीं लिया है। इसके लिए एक सिंपल रूल है, जब तक किसी डिसीजन के लिए रियल में कोई एक्शन नहीं ले लेते तब तक उसे डिसीजन ना माने। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपनी डाइट से जुड़ी आदतों को बदलने का डिसीजन लिया है तो कोई भी रियल डिसीजन तब तक नहीं लिया माना जाएगा जब तक कि आप फिजिकली जंक फूड से दूर नहीं होते हैं और एक हेल्दी डाइट लेना शुरू नहीं करते हैं। अपने वर्ड्स के बारे में अवेयर रहें और जो बातें आपके गोल से मेल नहीं खाती हैं उन्हें अपने गोल्स वाली बातों से बदल दें। सफल लोग हमेशा दूसरों की हेल्प करने के मौके तलाशते रहते हैं। असफल लोग पहले ये पूछते हैं कि इससे मेरा फायदा क्या है, इसलिए कभी भी दूसरों की हेल्प करने से पीछे ना हटें। इससे आपका भी या बाद में फायदा ही होगा। हर रात सोने से पहले सुबह जल्दी उठने का एक मोटिवेशनल रीजन ढूंढ लें। उन सभी अच्छी चीजों की एक लिस्ट बनाएं जो आपके बदलने पर होंगी और सभी बुरी चीजें जो आपके काम नहीं करने पर होंगी। इससे डिसिप्लिन रहने की हिम्मत बढ़ेगी। हमेशा ये साबित करने की कोशिश ना करें कि आप बेहतर हैं या आपकी राय सही है, क्योंकि अगर ऐसा है भी तो भी आप किसी से बहस करके उसे कन्विंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बातचीत के टॉपिक को किसी और अच्छी चीज की तरफ मोड़ दें। खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालें, इससे आप मजबूत बनेंगे। दूसरों को आपकी लाइफ के मीनिंग को डिसाइड ना करने दें। आप और सिर्फ आप ही ये पता लगा सकते हैं कि सच में अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स के बारे में अपने आप से ईमानदार रहें, स्पेशली उनके बारे में जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपका अभी का हर पल आपके आने वाली लाइफ को बना रहा है, इसलिए जो बदलाव फ्यूचर में चाहते हैं उन्हें आज से ही करना शुरू करें। ऑनलाइन ब्राउजिंग करते टाइम अपने बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करने वाली इन्फॉर्मेशन की तलाश करें। अक्सर हमारी नजर किसी मीम या मजेदार वीडियो पर पड़ जाती है। उस टाइम याद रखें ये आपके कंट्रोल में है कि आप लो क्वालिटी वाले एंटरटेनमेंट पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं या बिजनेस के फायदे वाली इन्फॉर्मेशन ढूंढते रहते हैं। जो कंटेंट आपको कुछ ऐसा करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकता है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को खतरे में डाल देगा, उससे बचने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करें। काम पर अपने आउटपुट पर नजर रखने वाले लोगों की लंबे टाइम तक प्रोडक्टिव बने रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जो लोग अपने सोने और जागने के टाइम पर नजर रखते हैं उनकी डेली जल्दी उठने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए अपनी जरूरी चीजों को डेली
या वीकली बेसिस पर ट्रैक करते रहें। सोचें कि आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस से सीखी गई चीजों को लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन के लिए अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखकर उसे अपनाना पर्सनल डेवलपमेंट की 100 किताबें पढ़ने से भी अच्छे रिजल्ट देगा। हफ्ते में कभी कभी 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग जरूर करें। इस टाइम स्पेशली सबसे टाइट एरियाज जैसे आपके हिप्स, पीठ के निचले हिस्से और हैमस्ट्रिंग पर ध्यान दें। सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आज ही 15 मिनट के लिए एक टाइमर सेट करें और आराम से बैठ या लेट जाएं। अपनी अभी की लाइफ में चल रही अच्छी और खराब चीजों या आपके दिमाग में आने वाली किसी भी चीज को बस देखते रहें। इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। बुक्स की अलग अलग कैटेगरीज को अपनी डेवलपमेंट के सोर्स की तरह देखें। अगर कोई बुक आपको कुछ जरूरी सीखने में हेल्प नहीं कर रही है तो नई बुक पढ़ें। अगर किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोचें कि उस नेगेटिव रूटीन को मजबूत बनाने वाली किसी ऐसी चीज के सिग्नल और रिवॉर्ड में कैसे बदल सकते हैं जो अच्छी आदत बनाने वाले एक्शन की तरफ ले जाए। डिसिप्लिन लोगों का एक ग्रुप ढूंढें और उनके इन्फ्लुएंस पावर से खुद को डिसिप्लिन रहने के लिए मोटिवेट होने दें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेली एक्सरसाइज करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं तो एक फिटनेस ग्रुप में शामिल हो जाएं। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योर्स के एक लोकल नेटवर्किंग ग्रुप में शामिल हो जाएं या इस तरह के किसी कोवर्किंग स्पेस पर जाकर काम करें। कभी आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो कभी कम, कभी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो कभी कम, ये सब होता रहता है। जरूरी ये है कि आप अपने मोमेंटम को बनाए रखें। जब कभी गिव अप करने का मन हो तो खुद को याद दिलाएं कि आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए पैदा हुए हैं। गोल्स पूरे होने में टाइम लग सकता है लेकिन वो जरूर पूरे होंगे। अगर आप चैंपियन बने रहना चाहते हैं तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें कि चैलेंजेस आते रहेंगे। इसे एक टीचर की तरह अपनाएं जो आपको मजबूत बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा अचीव करने में हेल्प करेगा, ना कि इस प्रोसेस के एक दुख देने वाले पल की तरह जिसे आप जितना जल्दी हो सके पीछे छोड़ना चाहेंगे। एक्सेलेंस पाने की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। जैसे जब आप अपने काम पर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर देंगे तो आपके आसपास के लोग हैरान हो जाएंगे कि आप खुद को इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में क्यों डाल रहे हैं। लाइफ का मजा लेने की बजाय काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं या कल के लिए आज के प्लेजर को रिजेक्ट कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना सीख लेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। याद रखें, आपकी नई पॉजिटिव आदतें अपनाना आपके लिए जितनी कंफर्टेबल होंगी उन पर टिके रहना उतना ही आसान होगा। दुनिया भर में हजारों लोगों ने सक्सेसफुली अपना वजन कम किया है, एक्सरसाइज करना शुरू किया है, सफल बिजनेस बनाया है, अपने रिलेशन अच्छे बनाए हैं, नई स्किल सीखी है, बुक्स लिखी हैं और कई दूसरे गोल हासिल किए हैं। लेकिन जब उन्होंने ये मान लिया कि ये हमेशा के लिए है तो उनमें से कई लोगों ने अपनी सफलता खो भी दी है। हस्बैंड वाइफ ने उस तरह से एफर्ट्स देना बंद कर दिया, बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना बंद कर दिया, डाइटिंग करने वाले अपनी पुरानी आदतों पर लौट आए और उनका वजन वापस उतना बढ़ गया। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो तो हर दिन सफलता का किराया देते रहें और हमेशा ध्यान रखें कि आपके प्रेजेंट एक्शंस इस बात की गारंटी देते हैं कि आपने जो सफलता हासिल की है आप उसके हकदार हैं। अपने आप को याद दिलाते रहें, उम्र बढ़ने का मतलब बॉडी के सेल्स का पुराना हो जाना नहीं है, बल्कि बढ़ती उम्र नॉलेज को बढ़ाती है, नए नजरिए देती है और एक बेहतर लाइफ जीने में, अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अगर आप अभी किसी चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं तो अपनी परेशानियों को फ्यूचर के अपने नजरिए से देखने की कोशिश करें। क्या ये आगे भी इतनी बड़ी होंगी या कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी? इसलिए सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करते रहें। अपने गोल के साथ मुश्किल आने पर खुद को याद दिलाएं कि आखिरकार ये मुश्किलें ही हैं जो आपकी लाइफ की मोटिवेशनल कहानियां लिखती हैं और इसे इतना एक्साइटिंग और यादगार बनाती हैं। एनालिसिस पैरालिसिस में ना फंसे, बल्कि जितना हो सके एक्शन ले। इसे ऐसे समझे जैसे फॉग के मौसम में कार चला रहे हैं। भले ही आप अपने आसपास की हर चीज नहीं देख सकते, फिर भी आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर सामने देखते हुए गाड़ी चलाकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गोल्स के साथ भी ऐसा ही है। लिमिटेड नॉलेज के साथ भी आप अभी अपने गोल्स पर काम कर सकते हैं। मिली हुई सफलता को सेलिब्रेट करने के बाद अपनी सफलता की भूख को बढ़ाने का एक और ऐसा सोर्स ढूंढे जो आपको नए चैलेंजेस का पीछा करने और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे। इससे आप हमेशा डिसिप्लिन रहने लगेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन और अच्छी आदतें जरूरी हैं, लेकिन लाइफ का मतलब एक रोबोट की तरह जीना ही नहीं है, जैसे जो चाहे हो जाए एक ही रूटीन को फॉलो करते रहना। इसलिए कभी कभी बिना रूटीन के भी रहें। सेल्फ कंट्रोल के लिए ये छोटे छोटे एफर्ट्स करें। काम करते टाइम अपनी पीठ सीधी रखें। हर घंटे बाद कुछ मिनट के लिए खड़े होकर 5 बॉडी वेट स्क्वाट्स करें। अपने पास एक नोटबुक रखें और हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए 3 नए आइडियाज लिखें। अपने गोल के बारे में सोचें, पता करें कि इसके अपोजिट क्या हो सकता है और फिर अपने आप से पूछें कि कौन से काम, लोग और जगह आपको उस अपोजिट रिजल्ट तक लेकर जा सकते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। काम आपको जितना बड़ा और भारी लगेगा, काम को टालने की इच्छा उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए अपने काम को छोटे और इंटरेस्टिंग हिस्सों में बांटकर करें।
बदलाव बेशक देर से आए, लेकिन अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें। लाइफ में अपनी सबसे जरूरी प्रायोरिटीज और रोल्स को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एडजस्ट करें। हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कि आप अपने गोल्स पर काम करना शुरू करें, डार्क साइड के बारे में सोचना खुद को इंस्पायर करने का एक अच्छा तरीका नहीं लगता, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना और लाइफ में इस तरह के किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि अच्छे बदलाव भी अपने साथ कुछ मुश्किलें लेकर आएंगे और यही सफलता को पाने की कीमत भी है। लोग अपनी कमियों से छुटकारा पाकर सुधार करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने पुराने बिहेवियर और आदतों को छोड़ना नहीं चाहते, जिस वजह से वो अपनी वीकनेस के गुलाम बन जाते हैं और अक्सर खुद को अपनी वीकनेस के बराबर समझते हैं। ज्यादा वेट वाला इंसान तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो खुद को ओवरवेट समझना बंद करके हेल्दी मानना शुरू नहीं कर देता। इसलिए पहले अपने आप को बेहतर रूप में मानना शुरू करें। हर तरह से अपने सपनों को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें, लेकिन अपनी मोरल वैल्यू से समझौता ना करें, धोखा ना दें या किसी को चोट ना पहुंचाएं। कम इंपॉर्टेंट चीजों के साथ छोटी शुरुआत करें, क्योंकि इससे बड़ी मुश्किलों को शांति और डिग्निटी के साथ संभालने के लिए एक्सपीरियंस मिलेगा। और हर बार जब कुछ बुरा होता है तो उसमें एक लेसन या किसी नए मौके को देखने की कोशिश करें। नुकसान को सीखने के एक्सपीरियंस की तरह एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। अगर आप एवरीथिंग या नथिंग माइंडसेट से इन्फ्लुएंस हैं, मतलब अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो 100%, वरना नहीं रह पाएंगे, तो अपने आप से कहें कि आपको सिर्फ 90% एफर्ट में ही डिसिप्लिन को फॉलो करना है, बाकी 10% गलतियां करने की गुंजाइश है। इस तरह एक गलती आपकी पूरी प्रोग्रेस को खराब नहीं करेगी। जब कभी मुझे लगता है कि इस गोल के लिए आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है या पता नहीं है कि आगे कुछ हो भी पाएगा या नहीं, तो मैं अपने पैशन और मोटिवेशन को लूज कर देता हूँ। इस वजह से मैं हमेशा सेकेंडरी गोल्स की भी लिस्ट बनाता हूँ। जब भी मैं अपना सबसे जरूरी काम पूरा कर लेता हूँ और तुरंत कोई नया जरूरी काम नहीं दिखता, तो मैं अपनी सेकेंडरी लिस्ट में से किसी एक को देखकर नया गोल बना लेता हूँ। इसे आप भी अपना सकते हैं। इससे फोकस और मोटिवेशन बना रहता है। अपने हाल फिलहाल के हैबिचुअल थॉट्स के बारे में सोचें और अपने आप से पूछें कि क्या वो उस तरह के इंसान के थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। जब हम अंदर से नेचुरली सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं तो फोकस के साथ अच्छी तरह काम कर पाते हैं। इसलिए अपने दिन के उस टाइम को ढूंढें जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। अपने दिमाग में चल रही नेगेटिव बातों के खिलाफ सबूत देकर अपने दिमाग में उनकी पावर को कम करें। इस सबूत को एक तरह से काउंटर मंत्र की तरह दोहराएं, ताकि आप बार बार इसे दोहराकर नेगेटिव बात की पकड़ को कमजोर करके एंड में खुद को इससे फ्री कर सकें। हर सेल्समैन झूठा होता है और उस सेल से जितना हो सके उतना पैसा कमाना चाहता है। अगर आप इस जनरलाइजेशन पर विश्वास करते हैं तो किसी पोटेंशियल कस्टमर को अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को अच्छी तरह बेचने में एफर्ट्स ही नहीं करेंगे और बिना सेल्स के आप प्रॉफिट भी कमा नहीं सकते हैं। इसलिए चीजों को बिना सोचे जनरलाइज करने से पहले सोचें और जो स्पेसिफिक चीज या इंसान उसमें शामिल है उसे ही टारगेट करें। वॉकिंग आपको अपनी बॉडी को तरोताजा करने, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने और मुश्किल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के ऐसे मौके सामने लाती है जिन्हें आप बिना वॉकिंग के डे बाय डे रूटीन पर चलते रहने से नहीं देख पाएंगे। इसलिए भले ही रोज 5 या 10 मिनट के लिए ही वॉकिंग करें, लेकिन ऐसा जरूर करें। अपने उठने से सोने तक उन सभी ऑटोमेटिक बिहेवियर की एक लिस्ट बनाएं जो आप दिन भर में करते हैं। ये आसान सी प्रैक्टिस आपको अपने एक्शंस को रिव्यू करने और ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी कि किसे करते रहना है और किसे छोड़ना है। अपनी इनर फीलिंग्स की यूजफुलनेस को इग्नोर ना करें। सेल्फ डिसिप्लिन रहना और परसिस्टेंट बने रहना ठीक है, लेकिन अगर अंदर से आपको अपने गोल की परवाह नहीं है या ये आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है, तो अपने इनर विजडम को अपना काम करने दें। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आपके लिए सही रास्ते निकालेगा। बुद्धा के प्रिंसिपल्स को अपनाएं। बेकार की बातचीत में शामिल ना हो, ज्यादा सोने से बचें, अपनी सोशल लाइफ को डिसिप्लिन होकर जिए और आप जो सीख रहे हैं उसकी समझ से ही सिर्फ एक ही बार में सेटिस्फाइड ना हो, बल्कि सवाल करें और उनके जवाब ढूंढें ताकि आप उस चीज की गहराई को समझ सकें। आप अपने डेली रूटीन को जिस तरह से करते हैं इसमें कुछ भी अट्रैक्टिव या अलग सा नहीं है। इसलिए अगर श्योर नहीं है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं, तो चिंता करना बंद करें। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स भी बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं। आपके और उनके बीच सिर्फ डिफरेंस यही है कि उन्होंने अपनी स्किल पर काम करने में आपसे थोड़ा ज्यादा टाइम बिताया है, लेकिन यहाँ एक सेम चीज है जो दोनों को उस लेवल पर पहुंचने के सेम मौके देती है। वो है सेल्फ डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और अनब्रेकेबल कमिटमेंट। जब भी आप अपने आप को अपने फोन या सोशल मीडिया यूज करने के लिए एंशियस फील करते हुए पाते हैं, तो ये एक साइन है कि आप कंट्रोल खो रहे हैं। इसलिए टाइम पर कुछ टाइम का टेक्नोलॉजी फास्ट करके या जानबूझकर अपने फोन को नॉर्मल से कम बार यूज करके अपने डिसिप्लिन को रीएस्टेब्लिश करें। इग्नोरेंट होने की जगह तैयार रहें। बहुत कम की बजाय बहुत ज्यादा जानें
और अपनी नॉलेज को लगातार बढ़ाकर अपने सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करें। अपनी पुरानी आदत को बदलते टाइम खुद को याद दिलाएं कि आप ऐसा किसी अच्छी चीज को पाने की वजह से कर रहे हैं। याद रखें, आपको अच्छी लाइफ जीने के लिए फिजूल और महंगा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी से खुद को कंपेयर करना बंद करें। अगर आपको अपना कंपैरिजन किसी से करना ही है तो उन लोगों से करें जिन्हें आप फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप कुछ जल्दी से सीखना चाहते हैं तो एक अच्छे पर्सनल टीचर को हायर करें। पर्सनल टीचर को हायर करने का एक एक्स्ट्रा फायदा ये भी है कि एक बार जब आप प्रोफेशनल से हेल्प लेने के लिए पेमेंट करना शुरू कर देंगे तो अपने पर्पस को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। खोखले शब्दों से किसी को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एग्जाम्पल सेट करें। सिर्फ इसलिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं, इसलिए लोगों को भी वो पॉजिटिव बदलाव करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें फ्री छोड़ दें और अपने आप को बनाने पर ध्यान दें। जब वो आपके रिजल्ट को नोटिस करेंगे तो कुछ लोग अपने आप आपसे सलाह मांगेंगे और अपने आप से वैसे रिजल्ट पाने के लिए वो बदलाव करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ सीखते टाइम मोटिवेटेड रहने के लिए वो रिवॉर्ड देखें जो उसे सीखने से आपको मिलेगा, जैसे काम पर प्रमोशन या कोर्स से ग्रेजुएट होने का मौका मिलेगा। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अपनी आज की सिचुएशन से कितने नाखुश हैं और उन रीजंस को बताएं जिनकी वजह से आप सफल होना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब एक इंसान बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा था और एक के बाद एक फेलियर को महसूस कर रहा था, तब भी वो खुद को याद दिलाता रहा कि मैं एक एम्प्लॉय बनना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अपना गोल पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता, मैं अबंडेंस और वेल्थ के अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखें, इससे अच्छी तरह सेल्फ कंट्रोल करने का मौका मिलता है। लाइफ टाइम डिसिप्लिन रहने के लिए सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक एजुकेशन के लिए ना रुकें, बल्कि हमेशा सीखते रहें। एंश्योर करें कि आप अपने गोल के बारे में कम से कम न्यूट्रल फील करें और पेशेंस रखें, क्योंकि एक बार जब आप इसमें बेहतर होने लगेंगे तो ये ज्यादा एडिक्टिव हो जाएगा और आप रुकना नहीं चाहेंगे। अगली बार जब आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करें तो मान लें कि आप अपनी प्रॉब्लम ठीक करने के काबिल हैं और फिर उस काबिल इंसान की तरह बिहेव करें। अगर आप बदलाव के रास्ते में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो याद रखें कि खराब से बेहतर की तरफ जाते टाइम ऐसा होता है, इसलिए इसे पार करके लाइफ में आगे बढ़ते रहें। कुछ टाइम के लिए लाइफ की जरूरी चीजों को अपने से दूर करके जिएं। जब तक आप जिसे अपनी जरूरत मानते हैं उससे कुछ टाइम के लिए दूर नहीं रहते, तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आखिरकार वो सच में जरूरी है या नहीं। अगर आपको कोई टफ डिसीजन या एक्शन लेना है तो झिझक इसे और भी डरावना बना देगी। इसलिए कोल्ड बाथ शावर लें और जितनी जल्दी हो सके डिसीजन लेकर आप अपनी चिंता को बढ़ने से रोकें और इंतजार करने की बजाय सिचुएशन को ज्यादा इफेक्टिव ढंग से ठीक करने के लिए एक्शन लें। अगर आपको अपनी सिचुएशन में कुछ पसंद नहीं है तो आप उसे बदल सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसमें कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। इसलिए अपने आप को विक्टिम ना बनाएं, बल्कि हमेशा बेहतर फ्यूचर की उम्मीद से चीजों को देखें। अगर आपको वो जगह पसंद नहीं है जहां आप रहते हैं तो किसी दूसरी जगह पर जा सकते हैं। अगर किसी वजह से ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जहां रहते हैं उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ के दूसरे अच्छे एस्पेक्ट पर ध्यान दे सकते हैं। अपने आसपास के माहौल में पावर या छुपे हुए फायदे ढूंढ सकते हैं। जैसे एक छोटे शहर में अच्छी जॉब नहीं मिलती है, लेकिन वहां आपके रहने की कॉस्ट कम होती है। जो चीजें जरूरी नहीं है उन्हें लाइफ से हटाएं ताकि उन पर ध्यान दे सकें जो जरूरी है। जितना हो सके हिलने डुलने की कोशिश करें। इससे आप लंबे टाइम तक बैठे रहने से अपनी सेहत पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट और पेट के फैट को कम कर लेंगे। ध्यान दें कि स्ट्रगल के टाइम आपके साथ कौन था और उनके लिए थैंकफुल रहना ना भूलें। आज अपने आप को अपना पेरेंट मान लें और उस तरह से बिहेव करें जैसा आप अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं। हर काम करते हुए सोचें कि आपका बच्चा जब इसे देखकर सीखेगा और करेगा तो क्या ये उसके लिए अच्छा होगा। अपने डिजायर्ड फ्यूचर पर्सन की तरह बनने के लिए जरूरी टास्क की लिस्ट बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ज्यादा पॉजिटिव इंसान बनना चाहते हैं तो उन कुछ एक्टिविटीज की लिस्ट बनाएं जो आप डेली करेंगे और उनकी भी जो नहीं करेंगे, जैसे मुस्कुराना, हंसना और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, और जो नहीं करेंगे जैसे शिकायत करना, चिंता करना और ब्लेम करना। किसी के एफर्ट्स को अपने सपनों को रोकने के बहाने की तरह ना देखें। दूसरे आपकी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पावरलेस हैं। जब कोई आपके रास्ते में खड़ा हो तो उनके ऊपर से जंप करें, उनके नीचे से रेंगकर निकल जाएं, उनके किनारे से निकल जाएं या उनके चेहरे पर मुक्का मारकर आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ते रहें। अपने गुस्से को बढ़ाने की बजाय उसे दबा दें। अपने थॉट्स और बिलीव्स की कॉस्ट को पहचानें। क्या उनकी कॉस्ट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है और फ्यूचर में क्या फायदा मिलेगा? अगर फायदा हो तो ही उन्हें रखें, अदरवाइज उन थॉट्स और बिलीफ से बदल दें जिनका प्रॉफिट उनकी कॉस्ट से ज्यादा हो। अगर आपकी सिचुएशन बदल नहीं रही है और अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है तो एक टेम्परेरी हार को एक्सेप्ट करें और बाउंस बैक करने के लिए कदम उठाएं। अगर कुछ पॉजिटिव बदलाव होता है
और आपको सफलता मिलती है तो आपको खुशी होगी कि और दोबारा से डिसिप्लिन होकर काम करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। अपने सपने पूरे करने के लिए जितना आसान रास्ता बना सकते हैं उतना आसान रास्ता बनाएं। एक हफ्ते के लिए अपने रूटीन में लिखे काम ही करें, किसी दूसरे ऑप्शन को छोड़ दें। दूसरों को अपनी खुशी से इन्फेक्ट करने की कोशिश करें, दुख से नहीं। इसका फायदा ये है कि जितना ज्यादा आप दूसरों को खुश करेंगे उतना ही आप रहेंगे। फेल होने पर उदास होने की रीजन की तलाश करने के बजाय अपनी गलती से सीखें और अगली बार बेहतर करने की कसम खाएं और गलतियां ना दोहराएं। अपने लिए काइंड रहना आपको दोबारा कोशिश करने के लिए मोटिवेट करेगा। आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए अभी तुरंत जो एक्शन ले सकते हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उन्हें तुरंत करें। टाइम टाइम पर अपनी डेथ के बारे में सोचते रहें कि आप एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। अगर कुछ नहीं किया तो बाद में रिग्रेट होगा। हम अक्सर अपने मन में जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, लेकिन पिछली चीज को खोने के डर से फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसे में आपको फाइनल डिसीजन को किसी ऐसी चीज पर सौंप देना चाहिए जो आपके कंट्रोल से बाहर है। जैसे अपनी अंदर की आवाज को सुने या सिक्का उछालें और बिना ज्यादा सोचे बस काम करना शुरू कर दें। जब भी आप खुद से ये कहते हुए पाएं मैं नहीं कर सकता, तो अपने आप को रोकें और इसे मैं नहीं करता या मेरा इसे अभी करने का मन नहीं है इससे बदल दें। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद अपनी फिट बॉडी की तारीफ करें। किताबें हमारी लाइफ में नया नजरिया दिखाकर लाइफ को बदल सकती हैं। इसलिए आज ही किसी एक बुक की रीडिंग से शुरुआत करें। एक नोटपैड लें और इस बुक में आपकी सीखी हुई सभी जरूरी बातें लिखें कि कैसे उन्हें अपनी लाइफ में अपनाएंगे। लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन तभी लें जब आप इमोशनली अच्छा फील कर रहे हों या कम से कम न्यूट्रल कंडीशन में हों। अपने आप को एक हाई पर्सनल स्टैंडर्ड पर कायम रखते हुए सफलता को एक्सेप्ट करें और लगातार बेहतर बनने के प्रोसेस पर फोकस करें। जब तक आपके कंट्रोल में जो कुछ है उसमें अपना बेस्ट करते रहेंगे, रिजल्ट अच्छे ही आते रहेंगे। ध्यान रखें कि रियल वर्क तब तक शुरू नहीं होता है जब तक आप अपने गोल्स के करीब पहुंचने के लिए पहला स्टेप नहीं उठाते। यहाँ तक कि सबसे बेस्ट और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया गोल भी तब तक एक सपना ही है जब तक आप उसके लिए ठोस कदम नहीं उठा लेते। अपने कंफर्ट जोन को बार बार बढ़ाएं, लेकिन इसे टिकाऊ तरीके से करें। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो कम टाइम में जितना पॉसिबल हो उतना काम पूरा करने के लिए खुद को चैलेंज दें। अलग अलग जगहों पर काम करके एक्सपेरिमेंट करें और काम पूरा करने के नए तरीकों को आजमाएं। ये सच है कि सफलता एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन ध्यान रखें कि आप लगातार सफल हो रहे हैं तो इसमें बहुत घमंडी होने और ये मानने का रिस्क भी शामिल है कि आप कभी हार नहीं सकते। जबकि फेलियर के हाई रिस्क के साथ गोल सेटिंग करने से आपको हम्बल बने रहने और एंड में अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी सफलता बनाए रखने में हेल्प मिलेगी। इसलिए रिस्क वाले बड़े गोल्स भी सेट करें। जब तक आप खुद को इस बात के लिए एग्री नहीं कर लेते कि आपके नेगेटिव बिहेवियर के रिजल्ट लॉन्ग टर्म में कितने खतरनाक हो सकते हैं, तब तक डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेंगे। इसलिए अपने हर नेगेटिव बिहेवियर को अत्याचारी की तरह सोचें और ये डिसाइड करें ऐसे कौन से पॉजिटिव एक्शन लेने होंगे जो इन्हें खत्म कर सके। अपने सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करके मजबूत बनाते रहने के लिए टाइम टाइम पर चैलेंजिंग काम जैसे ठंडे पानी से नहाकर, ज्यादा रनिंग करके या जो आपको चैलेंजिंग लगे उसे करते रहें। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह लगाने के लिए उन चीजों, जगह और लोगों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको एनर्जी देते हैं और दूसरी लिस्ट उन लोगों की बनाएं जो आपकी एनर्जी छीन लेते हैं। अब जब आपके सामने दोनों लिस्ट हैं तो इस बारे में सोचें कि आप एनर्जेटिक लोगों के साथ एनर्जेटिक माहौल में जितना पॉसिबल हो उतना टाइम बिताने के लिए अपनी लाइफ को कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और कैसे उन माहौल में जितना हो सके उतना कम टाइम बिता सकते हैं जो आपके एनर्जी को कम करते हैं। पहचानें कि कब आपका बिहेवियर जल्दबाजी और अनफोकस से भरा होता है और ऐसे मौकों का फायदा उठाकर चीजों को धीरे धीरे परफेक्शन से करके अपनी विल पावर की प्रैक्टिस करें। जब आप मुश्किल में हो तो एक्सेप्ट करें कि हाँ सच में मुश्किल में हैं और अपनी परेशानियों को दूसरों के साथ शेयर करने और हेल्प के लिए पूछने से ना डरें। अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप डीपली ये समझते हैं कि ये एक्शन उस चीज को और ज्यादा पाने की तरफ ले जा रहा है जिसे आप जरूरी मानते हैं, ना कि कुछ पुराना खोने की तरफ। हर 5 मिनट में अपने फोन को चेक करने के बजाय 10 मिनट इंतजार करें, फिर इसे बढ़ाकर 20 मिनट कर दें, फिर 30 और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा टाइम बढ़ाते रहें। ये आदत डीपली किसी एक काम में इन्वॉल्व होने की आपकी कैपेसिटी में सुधार करेगी। हर सिचुएशन में पॉजिटिव पर ध्यान देने की कोशिश करें और सबसे खराब सर्कमस्टांसेस में भी हमेशा कुछ अच्छा ढूंढने के लिए खुद को ट्रेन करें। सफलता मिलने पर तुरंत लग्जरी के चक्कर में ना फंसें। अपने आप को याद दिलाएं कि अपना काम करने के लिए चीजों को वर्ल्ड क्लास होना जरूरी नहीं है और चैलेंजेस का सामना करने के लिए और अपनी पेशेंस की पावर को बेहतर बनाने के लिए कुछ लग्जरीज को छोड़ दें। अपने सभी एफर्ट्स में बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए इनिशिएटिव लेने वाले इंसान बने। जब कभी क्रेविंग हो तो अपने आप से कहें कि बस अभी ये काम पूरा हो जाए, फिर आप बाद में इस क्रेविंग को पूरा करेंगे। भीड़ से अलग दिखें
अगर कोई आपसे एक अलग तरीके से कुछ करने के लिए कहता है लेकिन आप ये समझ नहीं पाते कि क्यों, तो उनसे उनके रिक्वेस्ट को क्लियर करने के लिए कहें। अगर क्लैरिफिकेशन सफिशिएंट नहीं है तो चीजों को करने का एक ऐसा अलग तरीका बताएं जो आपको लगता है कि बेहतर हो सकता है। टाइम पर छोटे रिजल्ट मिलने पर डिसिप्लिन ट्रैक से थोड़ा हटकर एंजॉय भी करते रहें। पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग करें। मुस्कुराना हमें अच्छा महसूस कराता है, इसलिए चिंता करने के बजाय पॉजिटिव सोचें और मुस्कुराएं। याद रखें, रूटीन, रिलायबिलिटी, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की है। इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं। अपनी लाइफ को बदलने के लिए किसी और इंसान का इंतजार ना करें, खुद पर भरोसा करें और एक्शन लें। इन सेल्फ इंप्रूवमेंट बायोग्राफीज को पढ़ें। मेक इट बिग, 49 सीक्रेट्स फॉर बिल्डिंग अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम सक्सेस बाय फ्रैंक मैकिनी, अनलिमिटेड पावर एंड अवेकन द जायंट विदिन बाय टोनी रॉबिन्स, हाउ नॉट टू डाई बाय माइकल ग्रेगर। अपनी पर्सनल लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने के लिए अपने आसपास के माहौल और फर्श को साफ रखने की जिम्मेदारी खुद लें। तो दोस्तों, ये थी वो 365 टिप्स जो कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन में टॉप पर ले जा सकती हैं। बस अब जरूरी चीज ये है कि आप इन सभी टिप्स को याद रखें। अब ये भी समझना होगा इन सबको कैसे याद रखा जा सकता है। एक तरीका है कि इस वीडियो को दोबारा देखें और पूरे नोट्स बनाएं और उनको वक्त वक्त पर रिवाइज करते रहें। दूसरा तरीका है कि आप हर महीने में 2 तारीख के लिए रिमाइंडर लगाएं, जैसे 1 या 15 तारीख। 15 दिन के डिफरेंस पर इस वीडियो को देखें कि किन किन चीजों को मुझे याद रखना है, किन किन चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, किन किन चीजों को मैं मिस कर जा रहा हूँ। इससे ये फायदा होगा कि आप सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि याद रखिए, हम सेल्फ डिसिप्लिन तभी हो पाते हैं जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको कभी कभार करने से हम परफेक्ट नहीं होंगे। इसको लगातार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, तभी आप इस पूरे कोर्स का फायदा ले पाएंगे। आशा करता हूं कि ये कोर्स आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर वैल्यू ऐड हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को आई होप आपने सब्सक्राइब जरूर कर ही दिया होगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और कोर्स जो हम बना सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लीड कर पाएंगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला कोर्स हमारे चैनल पर कौन सा देखना चाहते हैं। हम वापस से आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आएंगे। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन कोर्स के साथ, वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।